हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैंपियन नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हमारी किलर लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी एक क्लब का सीन देखते हैं। क्लब के अंदर कुछ लोग डांस कर रहे थे। उसी भीड़ में एक रेड कलर के जो क्या बोलते हैं रेड कलर का शर्ट पहने हुए एक लड़का था, जो उसने ब्लैक कलर का जो पहना हुआ था वो लड़का भाई साहब बिल्कुल उस मदहोश होकर डांस कर रहा था। उसके फेस के ऊपर एक बिल्कुल प्यारी सी स्माइल थी और वो डांस करे जा रहा था, डांस कर रहा था। तभी एक इंसान का धक्का लगने के कारण वो लड़का जस्ट अपना मुंह फुला लेता है और कहता है न्यू हुसैन कहता है क्या अभी का, मैं कब से आपको बुला रहे, घर नहीं जाना है क्या? चलिए भी, हाँ कितना घंटे हो चुके हैं, हाँ 4 घंटों से आप यहाँ पे डांस करे जा रहे, डांस करे, आपके पैरों में दर्द नहीं हो रहा है वीका, बोलिए। विंग बस कहता हाँ चलो, ऐसे विंग कहता है। देन न्यू हुसैन को हक करती, मुझे आज बहुत मज़ा आ रहा है न्यू हुसैन, बहुत ज़्यादा आई। न्यू हुसैन कहता हाँ आपको बहुत मज़ा आ रहा है बट मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, चलिए। ऐसे कहते वो विंग का हाथ पकड़ते बाहर खींच कर लेकर आता है और कहता है आप यहीं पे रुकिएगा, मैं अभी टैक्सी लेकर आता हूँ, समझे ना? तो विंग कहता ओके बाबा, मैं यहीं पे रुकूंगा। ऐसा कहते विंग दीवार से जाकर ऐसे चिपक जाता है और विंग कहता आ जाओ जल्दी से। न्यू हुसैन जिस टैक्सी ढूंढने के लिए आगे जा चुका था। विंग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, कोई ऐसे हाई क्लास फैमिली से विंग बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए हमारा विंग वहीं पर खड़े होकर होता है ना, वो इंतज़ार करे जा रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि न्यू हुसैन आएगा। और विंग जस्ट अपने फ़ोन को निकालते हुए रहते ना, ऐसे 2-3 ऐसे सेल्फीज़ निकालते हुए कहता मैं आज बहुत प्यारा लग रहा हूँ। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए अपनी सेल्फीज़ को ऐसे ही देख ही रहा था कि तभी विंग को कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसलिए विंग बस अपने आप को संभालता है और विंग कहता चिल्लाने की आवाज़ ये कहाँ से आई भला? और विंग अपने पॉकेट में फ़ोन डालता है और धीरे धीरे अपने कदमों के साथ बढ़ते हुए विंग कहता इस तरफ से आई शायद से। ऐसे कहते विंग आगे बढ़ते हुए वो उस गली के पास आता है जहाँ पे विंग देखता है कि एक इंसान किसी को खींच कर लेकर जा रहा है। विंग कहता अरे सुनो सुनो, क्या कर रहे हो तुम? ओए ओए सुनो, ऐसे विंग चिल्लाकर बोलता है, जिसके कारण जो उस इंसान को उस लड़की को खींच कर लेकर जा रहा था ना, सडनली वो इंसान रुक चुका था और हमारे विंग की तरफ देखता है। विंग जिस उधर मतलब ड्रिंक करे हुए नशे में लो लंगड़ाते हुए यहाँ से वहाँ झूलते हुए उस इंसान, अरे छोड़ो उसे, ऐसे क्यों खींच रहे हो? अरे उसके बालों से खींच रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ऐसे विंग नीचे बैठे उस लड़की को छोड़ा कहता है तुम ठीक तो हो ना? हाँ तुम ठीक हो ना? ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वो लड़की जैसे विंग को हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू ऐसे कहते वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। बट तभी वो इंसान अपने पॉकेट से गन निकालता है, दैन फायर। विंग को समझ में भी नहीं आता कि ये एक पल में वो लड़की कैसे ज़मीन पर गिर गई। विंग बस हैरानी से बस देखने लगता है, वो लड़की ज़मीन पर थी। तभी विंग जो नीचे बैठा था वो अपनी मुंडी को थोड़ा सा ऊपर करता है। तभी विंग को उस इंसान के हाथ में गन नजर आती है, जो साइलेंसर लगा हुआ था उस गन के ऊपर। विंग बस देखकर विंग हैरान हो चुका था। ऐसे कहते विंग जस्ट नीचे गिर जाता है। वो इंसान बस नीचे ही बैठता है और विंग को बस उस इंसान की आंखें नजर आ रही थी। विंग डर से उस इंसान को देख रहा था। वो कहता है हाँ तुम्हारी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? अब जो होगा। ऐसे कहते वो इंसान बस हंसता है और विंग सडनली बेहोश हो चुका था। हाँ बेहोश हो जाता है। जब विंग की आंखें खुलती है ना, कुछ विंग को ऐसे होता है मशीन की आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा मशीन की आवाज़ें आ रही थी। इसलिए विंग बस अपनी आंखों खोलता, यार चेंग क्या बजा रहा है तू यार सुबह सुबह? ऐसे कहते विंग अपनी आंखों को खोलता है और विंग कहता अरे हाँ। ऐसे कहते विंग ऊपर की तरफ देखता है, सीलिंग अलग थी। विंग बिस्तर को देखता है, विंग ये क्या है? हाँ ये सब। विंग ऐसे कहते वो ये सब क्या है? हाँ मैं कहाँ हूँ आखिरकार? ये सब सारी चीज़ें काली क्यों है? क्यों? ऐसा कहते विंग बस देखने लगता है। विंग को डर लगने लगता है क्योंकि पूरा कमरा काला ही था। विंग बस बिल्कुल डरा हुआ था। विंग कहता मैं आखिरकार हूँ कहाँ? क्या हुआ था? विंग अपने सर को ज़ोर से दबाता है, इतना ज़ोर से दबाता है कि हाँ विंग को थोड़ा पेन होता है, बट फिर भी उस पेन में ही विंग को सारी चीज़ें याद आ जाती है। और विंग कहता है नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है विंग, नहीं हुआ है, ये एक बुरा सा सपना है, तू सो जाएगा, तू तेरा सपना टूट जाएगा। इसका विंग बिस्तर पे सो जाता है और सोने के बाद विंग बस अपनी आंखें विंग कहता है ये सपना नहीं है, ये टूट क्यों नहीं रहा है? ऐसे कहते विंग अपने आप को ही 2-3 चांटे मारता है कि नहीं ये रियलिटी नहीं हो सकती। कोई इंसान उसे उठा कर लेकर आया, जो इंसान ने उसके सामने एक लड़की को मार डाला था, एक लड़की को। हाँ क्या करे? ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है और विंग साइड में जो लैम्प था ना, लैम्प को हाथ में पकड़ लेता है। उसके बाद विंग धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकलता है और बाहर निकल विंग था मैं उसे मार डालूंगा। ऐसे विंग धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर निकल रहा था, विंग को उस मशीन की आवाज़ तेज आ रही थी। विंग वो इंसान, वो मशीन। ऐसे कहते विंग जिस बालकनी के पास आता, जैसे ही विंग बालकनी के पास आया ना, विंग के तो होश, भाई साहब वो अपने होश खो चुका था बिल्कुल। विंग के हाथ से जो लैम्प था ना वो नीचे गिर जाता है। इस आवाज़ के कारण जो नीचे जो इंसान था ना, जो अपना काम कर रहा था, वो उस मशीन को बंद कर देता है।
एंड देन बस थोड़ा सा टर्न होता है और ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे विंग डरते हुए जस्ट पीछे जा रहा था। विंग नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सपना है, बस ये सपना सपना ऐसे करते विंग अपने आप को ही 2-3 थप्पड़ मारता है। ये बस सपना है सपना है सपना है सपना है। विंग यही सोच रहा था। अभी हम उसी इंसान को देखते जहाँ पे वो इंसान खून से सना हुआ था और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहा था। विंग को वो आवाज़ आ रही थी। विंग घबराते हुए वो पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। वो इंसान विंग के सामने आ चुका था। वो इंसान अपने फेस के ऊपर ब्लैक कलर के मास्क को लगा के रखा था एंड उसके बाद उसके हाथ ब्लैक कलर के ग्लव्स से सारे उसके जो भी कपड़ा था ना उससे सब कुछ ब्लैक कलर में ही था। बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। विंग नहीं वो ऐसे कहते विंग घबराने लगता है। वो इंसान आकर जस्ट विंग के सामने खड़ा हो चुका था। विंग कहता ये सपना सपना नहीं नहीं ऐसे कहते विंग जैसे ऐसे रिएक्शन दे रहा था। तभी वो इंसान हमारे विंग को देखता है। देन जस्ट कहता है हाँ सपना सपना एक सपना बनकर उड़ जाओ इस ज़िंदगी से। हाँ फिर नहीं नहीं मुझे छोड़ दो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो अपनी ज़िंदगी भी नहीं बिताई अभी तक और तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसा करते विंग पीछे जाने लगता है। तभी वो इंसान आकर होता है ना विंग को बस ऐसे धक्का दे देता है जिसके कारण विंग धड़ाम से ज़मीन पे गिरता है। नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो। विंग ऐसे करते वो आगे ऐसे रेंगते हुए भाग रहा था बट तभी उस इंसान ने विंग के पैर को पकड़ लिया। विंग कहता नहीं मुझे नहीं मरना मुझे नहीं मरना। ऐसे करते विंग भागने की कोशिश करता बट उस इंसान ने विंग के पैर को इतने जोर से ग्रैब करके रखा था कि विंग कुछ कर ही नहीं सकता और वो इंसान बस विंग को खींच कर लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। वो खींच कर लेकर जा रहा था। विंग कहता नहीं और सामने सीढ़ियाँ आ चुकी थी और विंग को वो खींच कर लेकर जा रहा। विंग के सर में लग रहा था, विंग के पूरे बॉडी के ऊपर लग रहा था बट वो इंसान खींच कर विंग को नीचे लेकर आ चुका था। विंग कहता नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मैंने खूबसूरत सी रात भी नहीं देखी। मैंने अच्छे से काम भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। ऐसा कहते विंग बस रोने लगता है और विंग कहता प्लीज़ मुझे जाने दो। और विंग जमीन के ऊपर किसी के हाथ पड़े थे, किसी के पैर पड़े थे, किसी का लीवर पड़ा था, किसी की किडनी। विंग पूरा डरने लगता है। विंग कहते नहीं और विंग को वो बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। विंग बस नहीं मुझे छोड़ दो। बट वो इंसान विंग को पैर पकड़े हुए जो साइड में एक टेबल था उस टेबल के ऊपर विंग को उठाता और बिठाता है। विंग लाइक हील भी नहीं भरा था। इतना सब कुछ खून खराबा और मशीन है। विंग के हाथ के ऊपर वो जो है ना टेबल के ऊपर विंग के हाथों को बांध देता है। विंग कहता नहीं मुझे छोड़ दो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। प्लीज़ मैंने क्या किया है तुम्हारा? मैंने क्या भी करना है? उस लड़की को पकड़ लो। उसी लड़की के साथ जो करना है वो करो। मेरे साथ मत करो। प्लीज़ ऐसे वो कहता है। तभी वो इंसान जो था ना वो नीचे से एक मुंडी को उठाता है। उठाने के बाद वो बस विंग के सामने उस मुंडी को करता है। विंग कहता है नहीं। तभी वो इंसान कहता है देखो मैंने कर दिया। विंग बस हैरानी से देख रहा था। उस लड़की के मुंडी से ब्लड गिर रहा था, कुछ ऑर्गन्स भी गिर रहे थे। विंग कहता नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया? मैंने आखिर क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्लीज़ मैं गलती हो गई। मैं गलती से गलत जगह पे आ गया था इसलिए मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग बस रो रहा था। वो इंसान बस विंग को देखता है। विंग कहता प्लीज़ मुझे छोड़ दो। प्लीज़ मुझे जान दो। प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारे सामने मैं पैर पड़ता हूँ। प्लीज़ ऐसे कहते विंग बस चिल्लाते जा रहा था। तभी वो इंसान अपनी मशीन को उठाता है। मशीन को उठाने के बाद वो उस मशीन को चलाते हुए विंग कहते नहीं और विंग अपने हाथ पैर हिलाता। प्लीज़ मुझे जाने दो। प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं सच में तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। वादा कर दो। मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। प्लीज़ बस मुझे जिंदा छोड़ दो। प्लीज़ मुझे बस जिंदा छोड़ दो। जिंदा मुझे बस जिंदा रहना है। उसके अलावा कुछ नहीं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। प्लीज़ ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। वो इंसान जो विंग के ऊपर था, जो मशीन बस घूम रही थी जिस कारण मशीन के साइड जो ब्लड था ना वो ऐसे उड़ रहा था, जो विंग के फेस के ऊपर आ रहा था। और विंग को ऐसे करते हुए देखकर वो इंसान बस विंग को देख रहा था। तभी वो इंसान जिस मशीन को बंद करता है कहता है हंसो। विंग कहता हाँ क्या? तो कहता हंसो। विंग मैं क्या? वो इंसान कहता है मैंने कहा हंसो। विंग बस देखता है। हाँ मैं हंस रहा हूँ। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। वक्त ऐसे नहीं, अच्छे से हंसो। विंग कहता हाँ ऐसे करते विंग हंस रहा है। नहीं मुझे तुम्हारी ऐसी हंसी नहीं देखनी। मुझे वो हंसी देखनी है जहाँ पे तुम क्लब में हंस रहे थे, उस तरह की हंसी देखनी है। फिर कहता क्या? हाँ विंग उसे देखने लगता है। वो कहता है मैंने कहा हंसो। विंग कहता हाँ हंस रहा हूँ। इतनी बड़ी मुसीबत कैसे हंसी आएगी मुझे? हंस विंग हंस। ऐसे कहते विंग खुद से ही बोलकर भाई वो हंसना स्टार्ट कर देता है। विंग हंसी जा रहा था। विंग कहता हाँ ऐसे कहते विंग हंस रहा था।
वो इंसान जस्ट अपनी मशीन को जस्ट रख देता है, देन एक चेयर को खींचता है और चेयर को खींचने के बाद उस चेयर के ऊपर होता है ना कुछ बॉडी के ऑर्गन्स पड़े थे, बट वो इंसान एक झटके में ऐसे हटाता है जैसे कि वो मक्खिया हो करके, और विंग के सामने जाकर बैठ जाता है और विंग को देखते हुए कहता तुमने क्या कहा कि मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगे, है ना? विंग कहता हाँ 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 मैं जो बोलोगे मैं वो करूँगा। वो कहता है ठीक है, फिर मैं जो बोलूँगा वो करोगे। विंग कहता हाँ। तभी वो इंसान अपने पॉकेट से एक होता है एंकलेट टाइप की चीज़ निकालता है, विंग बस देखने लगता है। तभी वो इंसान जो विंग का पैर जो बंधे हुए थे ना उस पैर की तरफ देखता है और वहाँ पे कुछ करने फिर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो इंसान विंग के पैर के ऊपर उस एंकलेट को बांधते हुए कहता तुम मेरे हाथ से गुलाम हो, याद रखना। विंग कहता गुलाम? वो कहता हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? विंग कहता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं गुलाम हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ, मैं स्लेव हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। ऐसे विंग बोलने लगता है। तभी वो इंसान बस स्माइल करता है और कहता है ठीक है। ऐसे कहते हुए वो जस्ट विंग के पैर को खोल देता है, विंग के हाथों को भी खोलता है। विंग डर कर उसे देखने लगता है। विंग इधर उधर देखता है, जहाँ पे विंग को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जहाँ पे विंग उठाकर उस इंसान को मारना चाहता है, बट भाई साहब विंग के हाथ पैर उसका जवाब काम ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। विंग इतना डरा हुआ है क्योंकि इतना सारा खून खरा हुआ उसके सामने, इतने सारे ऑर्गन्स, अलग अलग प्रकार की चीज़ें नीचे गिरी हुई है जो विंग ने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, जो आज वो देख रहा है। और ये इंसान नॉर्मली बस खड़ा होकर वहाँ से जस्ट एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन को लेकर आता है और विंग के हाथ में देते हुए कहता है कि इन सारे ऑर्गन्स को इसमें भरो। तो क्या? वो कहता है हाँ, जो ये आँखें है, ये दिल है, ये लीवर है और ये पूरे बॉडी का एंस्टाइन है, सारी चीज़ें पूरी की पूरी इस पॉलिथीन में भरो। विंग क्या ये करना ज़रूर? वो कहता यू नो यू आर माई स्लेव। अगर स्लेव बनने के लिए रेडी नहीं हो तो मेरा कटर ऑलरेडी रेडी है तुम्हें काटने के लिए। ठीक है मैं करता हूँ। क्या मुझे ग्लव्स मिल सकते हैं? हाँ ग्लव्स? वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग के ऊपर ग्लव्स फेंक देता है और कहता है चलो करो, मैं बाकी का काम कर लेता हूँ, ठीक है। विंग बस देखने लगता है। उसके बाद विंग भाई साहब वो ग्लव्स पहनता है और विंग उस पॉलिथीन को देखता है। मैं कैसे उठाऊंगा? और विंग उस आग को देखता है और विंग कहता नहीं। बट वो कहता क्या मजाक लगा के रखा है, एक छोटा सा काम दिया, एक स्लेव अगर ये काम भी नहीं कर सकता है तो उसका जीने का क्या ही फायदा। विंग मैं कर रहा हूँ ऐसा कहते विंग उन सारी चीज़ों को उठा कर पाल्टी के अंदर घुसाते जा रहा था। विंग को बहुत डर लग रहा था, इतना डर उसके सामने किसी की आँखें, किसी का क्या नहीं था। विंग बस देखे जा रहा था, विंग बस देख रहा था और आखिर में विंग उन सारी चीज़ों को पॉलिथीन में घुसा चुका था। घुसाने के बाद विंग उस इंसान को देखता है जहाँ पे उस इंसान जैसे होता है कि एक नई बॉडी लेकर आ चुका था। विंग बस देख रहा था। विंग क्या कर रहा है ये? हाँ क्या कर रहा है? विंग बस ऐसे करते उस इंसान को देख रहा था। तभी वो इंसान एक इंजेक्शन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिस इंसान का जो वो बॉडी था, एंड देन इसके कारण वो इंसान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगता है। विंग बस देखता है और विंग कहता है ये तो जिंदा इंसान है, ये तो जिंदा इंसान है। विंग ऐसे कहता है वो इंसान मैं कहा हूँ हाँ ये क्या है? तभी वहाँ पे जो इंसान था, मतलब जो डरावना से इंसान, ब्लैक कपड़ों वाला जो किलर है कहा जाए, वो बस दिखने लगता है और वो अपनी मशीन को ऑन कर देता है, जहाँ पे विंग बस देखने लगता है। विंग डर कर भाई साहब उसके हाथ से वो पॉलिथीन ही नीचे गिर जाती, जो मशीन सीधा उसके पैर से गुजरती है, जिसके बाद वो इंसान कितना ज़ोर से चिल्लाता है। एंड जो किलर था बस देखने लगता है और धीरे धीरे उस इंसान के पैरों को काट कर विंग अपनी आंखों के ऊपर डायरेक्टली हाथ रख देता है। इतना भयंकर दृश्य विंग देख ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। और वो इंसान ऐसे देख कर काट रहा था जैसे कि क्या है, सब्जियां कट कर रहा हो करके वो ऐसे काट कर बस उस इंसान के हाथ पैर दोनों काटने के बाद आती है उस गर्दन की काटने के बाद वो इंसान जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। जहाँ पे वो ऐसे चिल्लाते जा रहा था तुम हो कौन, ऐसे वो कह रहा था। बट वो इंसान बस उस इंसान को देखकर एक जो है ना स्मक भी नहीं कहेंगे, बस ऐसे घूरता आंदा है सीधी गर्दन के ऊपर वार। उसके बाद बस वो चिल्लाता हुआ चल गायब हो चुका था इस दुनिया से। एंड देन ये इंसान बस धीरे धीरे उसके स्टमक्स को कट करते हुए बाहर धीरे उसके ऑर्गन्स को, सारी चीज़ों को बाहर निकालने के बाद ज़मीन पर फैलाते हुए बस कहता है कि स्लेब। वी कहता हाँ। वो कहता उठाओ सारी गंदगी उठाओ जल्दी से, ऐसे वो कह देता है। जिसके बाद कहता हाँ और विंग उठाता है और ये इंसान अभी विंग के सामने जिंदा था और अब जहाँ पे विंग बस समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, क्या नहीं, विंग को नहीं समझ में आ रहा था। और विंग जल्दी उठाने लगता। उठाने के बाद वो इंसान आकर जो पॉलिथीन थी जिसमें विंग ने सारा सामान पैक किया था उन्हें उठाकर बस लेकर जाना स्टार्ट करता है। विंग बस देखता है, विंग बस देख रहा था।
विंग उस इंसान के पीछे पीछे आ रहा था उन पॉलिथीन को लेकर। देन विंग आता है और पूरे उस मेंशन के बाहर आ चुका था। विंग उस मेंशन को दिखता है बाहर से, ये मेंशन बिल्कुल ऐसे खंडर की तरह दिख रहा था, खंडर की तरह। और विंग उस इंसान के पीछे पीछे जा रहा था। देन वो इंसान एक कुएं के अंदर उन पॉलिथीन को डालना स्टार्ट कर देता है। विंग भी उसके पीछे आ चुका था। वो इंसान बस विंग के हाथ से, बस विंग की आंखों में आंखें डालकर उस पॉलिथीन को लेकर उस वहाँ पे डालने के बाद वो लाइटर को निकालता है, सीधा लाइटर को बस जलाता है। देन उसके अंदर छोड़ देता है, जिसके बाद भड़ांग से आग लग जाती है। विंग तो इस आग को देखकर बिल्कुल डर जाता है, वो नीचे गिर जाता है। और वो इंसान उन सारी चीज़ों को देखकर बस आसमान की तरफ देख रहा था। हाँ, वो देख रहा था। विंग बस वहाँ पे डरा हुआ गिरा हुआ था। तभी वो इंसान टर्न होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है स्लेब अंदर चले। विंग बस देखता है। एंड देन उसके बाद विंग हाँ हाँ। देन विंग उस इंसान के पीछे जाने लगता है। विंग इधर उधर देखता है कि कोई तो रास्ता होगा तो वो यहाँ से जा सके। विंग बस यही देखता है। बट विंग को चारों तरफ बस जंगल ही जंगल नजर आता है, बस जंगल जंगल जंगल, पूरा जंगल। विंग बिल्कुल डर चुका था इन सारी चीज़ों से। विंग आखिरकार इस इंसान के साथ अंदर आ चुका था और वहाँ वाला जो एरिया था जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा था, वो इंसान जल्दी से आकर एक नल से वहाँ पे पूरे पानी को बिछाना स्टार्ट कर देता है। देन पानी को बिछाने के बाद एक मशीन को स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो विंग के पास आते कहता है क्लीन करो। विंग कहता क्या? वो कहता है क्लीन करो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग हाँ मैं इसीलिए लाता है और विंग उस मशीन को लेकर क्लीन करना स्टार्ट करता है। विंग की बॉडी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लड आ चुका था, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी विंग के साथ भी। और विंग फिर भी कर रहा था क्योंकि उसे बचना था भाई, उसे जिंदा रहना था, इसलिए विंग कर रहा था। हाँ, विंग करे जा रहा था। देन उसके बाद विंग को करीबन 4 घंटे लगते क्योंकि बहुत सारे कोने के ऊपर खून के धब्बे सारी चीज़ें लगी हुई थी इसके कारण। हाँ, तब तक ये इंसान वहाँ से गायब हो चुका था और विंग इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि वो यहाँ से निकलेगा लाइक होता है ना। बट उसे चारों तरफ जंगल नजर आ रहा था जहाँ से भी वो देख रहा था और खून को साफ सफाई कर रहा था। आखिरकार 4 घंटे के बाद विंग का साफ सफाई होने के बाद विंग उस मशीन को बंद करे हुए जस्ट रिलैक्सलिंग वहाँ पे खड़ा था। तभी विंग को वो इंसान नजर आता है। वो अभी भी अपने फेस के ऊपर मास्क लगाए वो नीचे आ चुका था, बिल्कुल अपने कोल्ड ओरे के साथ। विंग बस उसे देखने लगता है। तभी वो इंसान बस विंग को देखते होता है, जाओ कमरे में जाकर अच्छे से फ्रेश हो जाओ। ये गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ये खून खराबा मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्लीज़ जाओ चेंज करके आ जाओ। विंग उसे देखता है एंड वो इंसान वहाँ से चला जाता है। क्या खून खराबा उसे पसंद नहीं, और इसने इतना बड़ा खून खराबा किया और मुझे बोल रहा है। विंग ऐसे कहते हुए जैसे होता है विंग ऊपर की तरफ चला जाता है। विंग ऊपर जाता है, जिस कमरे से निकला था विंग उसी कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद विंग कहता है हाँ मैं फ्रेश हो जाता हूँ, ये गंदगी ऐसे कहते विंग जल्दी से शावर रूम में जाता है और देन उसके बाद नल को ऑन करता है अपने बॉडी के ऊपर। वो पानी गिरते हुए विंग की बॉडी सच में क्लीन होना स्टार्ट हो जाती। विंग अपने कपड़ों को उतारता है। विंग कहता है खून ये कितना भयंकर था। हाँ, मैंने आज से पहले ऐसा सारी चीज़ें कभी नहीं देखी, कोई तो मुझे बचा लो ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। हाँ, वो सोचता बट विंग को कुछ भी नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग बस देखता है एंड देन उसके बाद विंग जिसका अरे मैं अब क्या पहनूंगा, विंग को वहाँ पे बस एक टॉवल नजर आता है। उस टॉवल के साथ विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विंग कपड़ जो थे ना उन्हें ओपन करता है। देन कपड़ के अंदर कपड़े रखे हुए थे, विंग उन्हीं कपड़ों को निकाल कर वो वेयर करता है एंड पहनने के बाद हमारा विंग बस नीचे आता है। हाँ, वो कपड़े पहनने के बाद विंग बस नीचे आता है धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे जो साफ़ सफाई हुई थी और ऊपर से यहाँ पे स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि साइड में जो परफ्यूम्स जो थे ना वो स्प्रे किए गए थे, इसके कारण बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे अभी कुछ 4-5 घंटे पहले जो कार्यक्रम चल रहा था वो हुआ होगा करके, क्योंकि इतना क्लीन लग रहा था बिल्कुल पूरी तरह से। विंग बस देखने लगता है और तभी विंग को किचन से वो आवाज़ होता ना कि एक गाना चल रहा था और गाने का म्यूजिक चल रहा था। देन और विंग को आवाज़ आ रही थी टक 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी। इसके कारण विंग थोड़ा डर जाता है। विंग कहता क्या और कुछ हो रहा है। हाँ, ऐसे कहते विंग बस यही सोचते धीरे धीरे जो उस तरफ जाना स्टार्ट कर दे जहाँ से म्यूजिक आ रहा था। और वहाँ पे जाने के बाद विंग बस देखता है वो इंसान सब्जियों को कट कर रहा था। हाँ, सब्जियों को कट कर रहा था बट उस इंसान ने अपनी आंखों को ऊपर किया और विंग की तरफ देखता। विंग की आंखों में डायरेक्टली वही बस उसे देखकर डर गया था, वहीं पे खड़ा था। तभी वो इंसान बस कहता है कि यहाँ आओ, खाना नहीं खाना है, मदद नहीं करोगे, भूखे रहने का इरादा है क्या। विंग बस उसे देख हाँ मैं आ रहा हूँ और विंग आ जाता है। देन वो इंसान उसकी तरफ एक नाइफ को देता है और कहता है कि ये अनियन एंड जो अनियन को कट कर दो, ओके, ऐसे कह देता है। जिसके बाद विंग कहता हाँ। और विंग भाई साहब उसने ज़िंदगी में एक अनियन कट नहीं किया है, वो कहाँ से अनियन कट करेगा भाई। विंग तो सारी चीज़ें उसको ऐसे ही रेडीमेड ही मिल जाती थी क्योंकि विंग अपनी शीजे के साथ रहता था, इसलिए हमारा विंग बस यही सोच रहा था। हाँ,
विंग बस यही सोच रहा था। विंग फिर भी अनियन को लेता है, देन उसे होता है ना कि जस्ट कट करने लगता है। हाँ, वो कट करने लगता है उसको, लाइक विंग बस उसे पकड़ता है और विंग कहता है मैं कैसे करूँ। और विंग यही सोच रहा था, बट तभी वो इंसान फ्रिज को ओपन करके मीट को निकाल देता है। विंग बस देखता है और विंग को जैसे ही वो सारी चीज़ें याद आती है, विंग वॉमिटिंग करने के लिए अपने मुँह पर हाथ रख देता है। तभी वो इंसान विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मीट पसंद नहीं है? हाँ बताओ, पसंद नहीं? विंग ऐसे विंग करने लगता है। तभी वो इंसान कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बेसिंग वहाँ है, ऐसे वो कह देता है। जिसके बाद विंग उस बेसिंग के पास आता है। बेसिंग के पास आने के बाद विंग वोमिटिंग करता है। ये इंसान बस विंग को देखता है। देन उसके बाद वो विंग के साइड में पानी के ग्लास को रखकर वो आकर अपना काम करने लगता है। विंग बस पानी पीता है और रिलैक्स लेता है, क्योंकि अभी तक सुबह से विंग ने एक ग्लास भी पानी नहीं पिया था। अभी पानी पीने के बाद विंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद विंग टर्न होता है, वो इंसान फिर से मीट को कट कर रहा था। विंग फिर से डरने लगता है बट वो कहता है मैंने कहा अनियन को कट करो, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण विंग बस आकर कट करने लगा, बट विंग से कट ही नहीं हो रहा था। तभी वो इंसान आता है और डायरेक्टली विंग के पीछे आता है। विंग इससे घबरा जाता है। वो इंसान आकर विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। विंग कहता है ये तुम, वो कहता है अनियन कैसे कट करना है पता नहीं है क्या तुम्हें, रुको मैं सिखाता हूँ। पहले इसके ऊपर की लेयर बाय लेयर निकालनी पड़ती है, 1 2 लेयर के बाद निकालने के बाद पहले फ्रंट वाला साइड कट करो, फिर उसके पीछे वाला साइड कट करो, ऐसे। और विंग के हाथ को पकड़े हुए उसे सब कुछ सिखा रहा था। विंग का हाथ बिल्कुल भाई साहब ऐसे हिले जा रहा है। एंड देन उसके बाद उसमें बीच में कट कराओ। बीच में कट करने के बाद उसे उल्टा सुला दो, हाफ मून बनाओ दोनों को। एंड देन धीरे धीरे स्लाइस करते हुए उसे कट करो। विंग को ऐसा लग रहा था ये इंसान उसे इंसानों को काटना सिखा रहा है करके। विंग को इतना ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इतना ज़्यादा डरा हुआ था, और विंग को वही लग रहा था। और भाई साहब कट देन विंग बस अपने मुंडी को थोड़ा ऊपर करता है और उस इंसान को देखता है, जहाँ पे उस इंसान की आंखें बिल्कुल विंग की तरफ ही घूर रही थी, कहा जाए तो घूर रही थी। विंग डर कर नीचे कर देता अपने सर को। एंड देन वो आखिरकार कट एंड कॉप करने के बाद आखिर में वो इंसान विंग से दूर होते हुए कहता है इतना आसान काम है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता? कल अगर मैं तुम्हें किसी की मुंडी कट करने के लिए कहूँगा तो कैसे करोगे तुम? विंग कहता मैं ये सब नहीं कर सकता। तुम जो बोलोगे मैं वो ज़रूर करूँगा, बट ये सब नहीं, प्लीज़, ऐसे विंग बोलता है। तभी वो इंसान बस होता है ना विंग को देख कर, बस होता है विंग के देख कर कहता है हंसो। विंग कहता क्या? वो कहता है स्माइल करो, मुझे तुम्हारी स्माइल देखनी है, स्माइल करो। विंग कहता हाँ। विंग पूरा घबरा हुआ था बट फिर भी स्माइल कर रहा था। और भाई साहब इस इंसान ने विंग को जब तक उसका खाना बनकर नहीं हुआ ना तब तक विंग को स्माइल करने के लिए कहा, जिस कारण विंग का जो भाई जबड़ा जाता ना बहुत दुख रहा था। भाई इतना हंस चुका था, जो बिन बात पे हंसना तो मुश्किल ही होता है ना, इसके कारण विंग का पूरा जबड़ा दुख चुका था, पूरा जबड़े में दर्द हो रहा था विंग को। विंग कहता ये क्या? तभी वो इंसान कहता चलो आ जाओ खाना खाते, ऐसे वो कह देता है। देन विंग के सामने खाने की डिश को सजा कर विंग की तरफ कर देता है। विंग बस उस खाने की डिश को देखता है, वो कहता है खाओ। विंग कहता है हाँ मैं खा रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जैसे देन घुसाते एक बाइट ले लेता है। देन उसके बाद विंग खाने लगता है। तभी वो कहता है वैसे इंसानों का मीट कैसे लगता है? विंग जैसे ये सुनता है विंग कहता ये क्या कह रहे हो तुम ये इंसान? तो वो इंसान हंसते हुए कहता मजाक कर रहा था, वो इंसानों का नहीं है, ओके चिंता मत करो, एंजॉय करो। एंड वो इंसान अपनी प्लेट को उठाता है, उठाने के बाद वो बाहर की तरफ चला जाता है। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है ये सच में इंसानों का नहीं है ना, लग तो नहीं रहा है। हाँ मैं ये खाऊँ भी या नहीं खाऊँ, विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी विंग को तो भूख तो लगी थी ना भाई, उसे खाना तो होगा ना। विंग फिर भी उसे खा लेता है। ये इंसान अपने कमरे में आकर उस फूड को खा लेता है। हाँ वो खाता है। उसके बाद विंग उस घर में रह रहा था। हाँ घर में रह रहा था, डर के सहम के क्या करके उसे नहीं पता। रात के टाइम पे विंग सोता था, सुबह उठने के बाद उसके मास्टर, हाँ जहाँ पे अब तो विंग के लिए वो मास्टर ही बन चुका है। वो इंसान क्या नहीं करता था विंग के सामने, जो चीज़ें होती विंग डरता सहमता, बहुत सारी चीज़ें होती विंग हर बार डर जाता था। और ये इंसान ये काट कूट के विंग को ही साफ सफाई करने के लिए कह देता था। देन उस कुएं में डालकर फेंकने के लिए कहता था, फिर जल जाता था वो कुआं। एंड देन उसके बाद उसका मास्टर रात के टाइम पे गायब हो जाता था। हाँ रात के टाइम पे गायब हो जाता था। और उसी दरमियान हमारे विंग ने भी रात के टाइम पे होता है ना, वो अपने उस कमरे से बाहर निकल कर होता है ना, वो बाहर चला गया था। उसने बस जंगल ही जंगल था चारों तरफ, और विंग को समझ में कहाँ जाए कहाँ नहीं, और जंगली जानवर की आवाज़ के कारण विंग को फिर से रिटर्न वहीं पे आना पड़ा। इसलिए विंग जा ही नहीं पाया। और दिन के टाइम पे उसका मास्टर इस घर में होता है तो विंग जा नहीं सकता। रात के टाइम पे जाने का वक्त मिलता है बट विंग को डर लगता है, तो विंग जा ही नहीं सकता था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस इंसान ने तो, इस किलर ने तो विंग को बचा लिया, बट क्या पता जंगली जानवर उसे छोड़े ना, इसलिए विंग को इस चीज़ का भी डर लगता था। और विंग बस उस घर में ही रहना स्टार्ट कर चुका था। हाँ
स्टार्ट कर चुका था। हाँ, रात के टाइम पे जब बस उसे हंसना पड़ता था, बस हंसना पड़ता था, काम धंधा सारी चीज़ें करते हो बस विंग बस हंसे जाता था, देन उसे ये काम करने पड़ते थे। विंग को करीबन वहाँ पे रहकर अभी 20 दिन हो चुके थे, 20 दिन, और अभी तक विंग ने इस किलर का फेस नहीं देखा था। 20 दिन हो चुके थे, विंग बस उसे ही देख रहा था, उस किलर को जो सब्जियाँ कट कर रहा था, जहाँ पे वो विंग को देखता कहता सर्वेंट। विंग कहता हाँ हाँ। वो कहता है मैंने तो मैं देखा। विंग कहता क्या? वो कहता है हाँ, तुम्हारे पोस्टर बाहर लगे हुए जहाँ पे बोला जा रहा है कि मिसिंग हो करके। विंग कहता हाँ, वो मेरी शीजे। वो कहता क्या उसे भी यहाँ पर लेकर आ जाओ? विंग कहता क्या? नहीं 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 नहीं। वो कहता अरे मुझे लगा तुम अपने फैमिली से मिलना चाहते हो। विंग कहता नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना। और विंग अपने फैमिली को क्यों खतरे में डालेगा भाई? विंग कहता नहीं, मुझे नहीं मिलना। वो कहता आई श्योर ना? विंग कहता हाँ मैं श्योर हूँ। वो कहता है ठीक है, चलो मैं ग्रोसरी का सामान जो लेकर आया हूँ ना उसे अंदर डाल दो। विंग कहता हाँ, और विंग फ्रीज को ओपन करता है। फ्रीज को ओपन करने के बाद विंग उस सामानों को अंदर डालने लगता है। जब ये इंसान कहता है फ्रीज़र में जो है ना आइसक्रीम रखी होगी, क्या निकाल सकते हो? विंग कहता हाँ, और विंग जैसे ही फ्रीज़र को खोलता विंग निकला, ऐसे कहते विंग बिल्कुल डर कर पीछे हो चुका था। तभी वो इंसान कहता क्या हुआ? छोटे छोटे गिफ्ट्स को देखकर तुम डर जाते हो क्या? अरे तुम कब से हो यहाँ पर? विंग विंग अपना नाम सुनकर बस हैरान था, क्योंकि इस इंसान ने कभी भी विंग का नाम नहीं लिया था, बट शायद विंग का नाम उसे पता चल चुका था पोस्टर के ऊपर, क्योंकि विंग क्या बोलते हैं गायब हो चुका था। इसके कारण लोगों की नज़र में होता है ना, विंग की फैमिली की नज़र में तो वो लोग ढूंढ रहे थे ना, तो इसके कारण तो वो इंसान ऐसे बोलता है। तो विंग कहता वो कहता आइसक्रीम का डब्बा देखो ये रहा। ऐसे कहते वो जस्ट आइसक्रीम के डब्बे के ऊपर जो आग चिपकी हुई थी उसे निकालता है। देन कहता है कि गलती से ये हो गया। ऐसे कहते वो निकाल कर विंग के हाथ में देते कहता तुम खा सकते हो। विंग कहता क्या? वो कहता हाँ खा सकते हो। विंग बस देखने लगता है। देन उसके विंग कहता हाँ मैं खाता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी उस आइसक्रीम को निकालता है और खाता है। और ऑफकोर्स वो ठंडी थी और अच्छा भी थी, बट लाइक उसे जब उसके सामने वो चीज़ें हुई है तो विंग कैसे, विंग से वो भी भाई साहब, बट फिर भी विंग कैसे भी करके वो खाता है। देन उसके बाद वो इंसान भी आकर आइसक्रीम को लेता है। देन उसके बाद एक प्लेट में मतलब एक कटोरे में लेता है। देन उसके बाद वो दूसरी तरफ मुंह कर अपने मुंह में उसे घुसाने लगता है। विंग देखता है भाई इस इंसान को उसने अभी तक फेस नहीं देखा है। विंग यही सोचकर उसे देखने लगता है। देन उसके बाद ये इंसान जब फिर कटिंग कॉप करना स्टार्ट कर देता है, तब तक हमारा विंग हमेशा उसे ध्यान देता रहता था कि लाइक चेहरा देख लूँ कि आखिरकार ये खतरनाक सा बंदा है कौन और उसे इतने इंसान कहाँ से मिल रहे हैं और वो इन लोगों को विंग को सब जानना था। विंग खुद ही अकेला उस घर में बचा हुआ था। और आज हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग के सामने एक लड़की नीचे गिरी हुई थी। वो कहते प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़ ऐसे मत करो प्लीज़। ऐसे वो बोल रही थी। विंग भाई साहब वो बस उस लड़की को देख सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी जो विंग का मास्टर था ना वो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या इसे छोड़ दूँ मैं? हाँ। विंग कहता क्या? बताओ ना, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। नहीं मुँह आपको जो करना है मास्टर आप वो कीजिए। ऐसे वो कहता है, क्योंकि विंग को तो मरना नहीं था भाई, उसके सामने कितने भी लोग मरे, विंग अगर उनको बचाने के लिए गया ना और विंग की गर्दन कट गई तो विंग नहीं चाहता था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे उस लड़की की भी चीख आखिरकार खत्म हो चुकी थी। विंग सारी चीज़ों को क्लीन करके उन सारी चीज़ों को जला कर सब कुछ कर विंग आ चुका था। देन उसके बाद खाना रेडी हो चुका था। विंग था वो मास्टर ऐसे विंग धीरे से कहता है। तभी जो मास्टर था जो प्लेट को अच्छे से सजा रहा था, क्योंकि ये इंसान तो विंग को साफ साफ पता था ये अच्छा कुक है करके, विंग को पता चल चुका था इतने वक्त में। ठीक है, नई चीज़ें बनाता है ये इंसान और विंग को भी देता है और खुद भी खाता है। ठीक है, तो वो कहता तो विंग कहता मैं हमेशा यहाँ अकेले खाना खाता हूँ। मतलब अच्छा थोड़ी ना लगता है मैं आपके काम में आपको हम हमेशा सपोर्ट करता रहता हूँ, तो आपको भी मुझे तो थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए ना मास्टर। ऐसे वो कहता है। तो वो इंसान जो अपनी ठूठी पे हाथ रखता है कहता है सपोर्ट व्हाट सपोर्ट, एंड मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों करूँ? तुम्हें पता है ना तुम जिंदा क्यों हो? तो फिर कहता हाँ मुझे पता है। वो कहता है तो इसलिए तो बताओ ना, तो मैं सपोर्ट किस बात का करूँ? फिर कहता वो मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है, मैं 10-15 दिनों से बस अकेले खाना खा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ खाना नहीं खा सकते हो? आप उठकर चले जाते हो। हाँ, वो मुझे अजीब लगता है। वो कहता ओह अजीब लगता है, ठीक है
अच्छा मतलब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? विंग कहता हाँ मैं खाना खाना चाहता हूँ। वो इंसान बस विंग को देखता है और कहता है ठीक है फिर मेरे साथ चलना। विंग कहता हाँ ठीक है। विंग ऐसे कहता है। देन विंग के हाथ में प्लेट देकर उसको कहता है कि चलो मेरे साथ। और विंग ऊपर जाना स्टार्ट करता है। एक कमरे के अंदर पहुंचने के बाद लाइट्स ऑन होती है। विंग जैसे ही लाइट्स ऑन होती है विंग पूरा हैरान हो चुका था, पूरी तरह से हैरान। विंग के हाथ पैर, उसके हाथ की जो प्लेट थी वो हिलने लगती है क्योंकि सामने करीबन 6 लोग बैठे हुए थे। हाँ 6 लोग, बट उनके हाथ या किसी का पैर, किसी की आँख निकली हुई थी और वो लोग जिंदा थे, गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग बस देखने लगता है। वो देख रहा था जहाँ पे वो कहता आओ खाना खाते हैं। विंग कहता नहीं मैं नीचे ही खा लूँगा। वो कहता आओ भी, तुम्हें तो मेरे साथ खाना खाना था ना, चलो आ जाओ। हाँ वो इंसान कहता बचाओ बचाओ ऐसे करते वो हकला रहे थे, डर रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। विंग बस उन लोगों को देख रहा था। विंग उस इंसान के सामने आकर बैठ जाता है और विंग भाई उन लोगों को देख रहा था। विंग को डर लग रहा था। वो लोग बार बार बचाओ 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 ये सारी बातें करे जा रहे थे। इस कारण जो इंसान था ना वो बस उसके हाथ में जो स्पून था, जो कांटे वाला चम्मच होता है ना, उसे पकड़ता है। देन उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है, सीधा सामने रखते हुए हाथ के अंदर घुसाते हुए कहता है कि आवाज़ बंद करो, मुझे खाते वक्त डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, पता है ना तुम लोगों को। फिर भी ऐसे कहते जो वांग जीसस बोलकर बस पीछे आ जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है कि चलो तुम एंजॉय करो फूड को, मैं भी आ रहा हूँ। ओके ऐसे कहते हो वांग जी बोल रही हूँ सॉरी। वो इंसान बस चला जाता है और अपनी हैंड को वॉश कर देता है। हैंड को वॉश करने के बाद वो आता है जहाँ पे विंग को देखते हैं। विंग भाई साहब कैसे खाना खा रहा, वो लोग बार बार विंग की तरफ देख रहे थे आशा की नज़र से, हमको बचा लो हमको बचा लो हमको बचा लो, ऐसे उन लोगों का देखने का तरीका था। बट विंग कुछ भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग से कुछ हो ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तभी वो इंसान आकर विंग के साइड में आकर बैठता है और विंग बस नीचे देखे हुए खाना खा रहा, क्योंकि उसे कहीं पे भी नहीं देखना था, कहीं पे भी नहीं। इसलिए विंग चुपचाप से खाना खा रहा था। खाना खत्म होने के बाद विंग नीचे प्लेट उठाते हुए कहता है हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। तभी वो इंसान जो एक बाइट लेते हुए कहता है बट तुम्हें नहीं लगता ये बैड मैनर्स है करके? विंग कहता हाँ। और तभी विंग अपनी मुंडी को ऊपर करता है और जैसे ही विंग ने उस इंसान को देखा तो विंग हैरान हो चुका था, बिल्कुल हैरान। वो इंसान इतना हैंडसम, इतना एलिगेंट, उसके हाथ में जो कांटे वाला चम्मच था ना, वो उसके साथ वो कितने नॉर्मल तरीके से खाना खा रहा था, उसके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो विंग को बस होता है ना देखता है और बोलता है कि ये बैड मैनर्स होता है, जब तक कि तुम्हारे साथ जो पार्टनर खा रहे खाना जब तक उनका खत्म नहीं होता है खुद उठकर चले जाओ। विंग ये सुनी बात विंग बैठ तो जाता है बट बार बार उसी को देखे जा रहा था। हाँ उसी इंसान को देख रहा है। वो इंसान नॉर्मली खाना खा रहा था। हाँ खाना खा रहा था। विंग इतने हैंडसम बंदे को वो देखकर हैरान था, उसका आइडल एप्पल जो नीचे ऊपर होते जा रहा था और कितना काम एंड कंपोज था वो इंसान। बस विंग बस देखे जा रहा था, बस देख रहा था। तभी उसका खाना फिनिश होने के बाद वो विंग की तरफ देखेगा, क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा है? हाँ विंग कहता हाँ कुछ नहीं। और विंग अपनी मुंडी को दूसरे पर क्या इतना हॉट किलर होता है क्या? हाँ ये इंसान इतना हॉट कैसे हो सकता है? और मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है? इस इंसान ने तो मेरी जान हलक तक ला कर रखी है बट फिर भी मेरा दिल धड़क रहा है इसे देखने के बाद। विंग नहीं अगर विंग खुद से ही बातें कर रहा था तभी वो इंसान विंग की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहता जाकर नीचे रख दो। विंग कहता हाँ। और विंग उसे देखता है जहाँ पे वो इंसान विंग की तरफ देख, क्या जाओ? विंग कहता हाँ जा रहा हूँ। और विंग जल्दी से उन प्लेट्स को लेकर दरवाजे से बाहर आता है और विंग चलते हुए कहता है कि ये इंसान इतना हैंडसम दिख रहा है, इतना सारी चीज़ें उसके अंदर परफेक्ट लग रही है, उसका बॉडी फंक्शन, सारे बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ। ये इंसान आखिरकार ये किलर क्यों है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग आकर आखिर में वो नीचे आकर प्लेट्स को धोता है, अच्छे से सेट करता है बस। एंड देन उसके बाद विंग अपने कमरे के अंदर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के साथ विंग को जो चेहरा देखना था वो देख चुका था। अभी हम विंग को देखते हैं। विंग जो था ना वो किचन में खड़ा था, वो कॉफ़ी ग्राइंड कर रहा था। हाँ जो बीन्स थे ना उनको ग्राइंड करे जा रहा था। तभी वो इंसान आकर विंग के पीछे खड़ा हो जाता है। विंग डर जाता है इसलिए विंग टर्न होता है। तभी विंग उस इंसान को देखता है जहाँ पे वो इंसान बिल्कुल सामने था। उस इंसान की चेस्ट विंग के बिल्कुल सामने थी। विंग बस देख रहा था। तभी वो इंसान ऊपर से एक कप निकालते हुए कहता कि कॉफ़ी बन चुकी है क्या? विंग कहता हाँ बन चुकी है सर, ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद तभी विंग ऊपर देखता है। तभी विंग को उस इंसान का फेस के ऊपर बिल्कुल मास्क नहीं नजर आता है। वो इंसान बस विंग को देख रहा था और साइड में कपस को रखते हुए कहता है ऐड कर दो। विंग कहता हाँ कॉफ़ी डाल दो।
विंग हाँ हाँ ऐसे विंग डरते हुए कहता है। देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना कॉफ़ी को डाल देता है एंड कॉफ़ी को डालने के बाद विंग उस इंसान को दे देता है। वो इंसान कड़वी सी कॉफ़ी पीते हुए बस बाहर चला जाता है। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है, ये तो बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर, वो इतने पास था मेरे। हाँ मैं तो आज मरने वाला था शायद। हाँ डर कर पलटा था बट हॉटनेस से मुझे पलटा दिया। ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है क्योंकि उसे डर तो लग रहा है, हाँ डर के साथ एक्साइटमेंट भी फील हो रही है। अब विंग का पता नहीं इसका माइंड कैसा है हमारे प्यारे से बंदे का, हमारे विंग का मतलब कहा जाए तो उसे डर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, क्या क्या नहीं लग रहा था हमारे विंग को, सोचो गाइस। उसके बाद विंग आखिरकार उस बंदे के साथ विंग भी कॉफ़ी लेकर बाहर आ जाता है। बाहर बस विंडो के साइड में एक होता है लंबा सा सोफा रखा था, तो उसके जो मास्टर वहाँ पे बैठे हुए थे, विंग भी आकर चुपचाप से बैठ जाता है। वो भी कॉफ़ी पीने लगता है। वो इंसान भी कॉफ़ी पीते हुए अपने फ़ोन को स्क्रॉल करे जा रहा था। हाँ वो फ़ोन को स्क्रॉल करे जा रहा था। विंग कहता वो मैं क्या घर में आप टीवी लगा सकते हो क्या? हाँ टीवी। वो इंसान जो फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था वो रुक जाता है एंड देन अपनी कॉफ़ी को और फ़ोन को साइड में रखता है और कहता है घर में इतना एंटरटेनमेंट होता है और तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत है? फिर कहता है एंटरटेनमेंट? वो कहता है क्या तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत है उस एंटरटेनमेंट के बजाय? फिर कहता वो कहता है क्या? हाँ विंग बस मुझे बस, वो कहता है सोचूंगा मैं इस बारे में। ऐसे कहते वो इंसान बस होता है कॉफ़ी के मग को एक झटके में सिप कर देता है। विंग बस देखने लगता है। तभी विंग कहता वो मैं एक बात पूछ सकता हूँ क्या? तो वो कहता है आखिरकार एक स्लेब की आजकल ज़बान ज़्यादा चलने लगी है, क्या ज़बान काट दूँ? उसके बाद मैं कहता नहीं मैं कुछ नहीं पूछूंगा। वो कहता नहीं पूछ लो बताओ क्या पूछना चाहते हो? विंग कहता मैं यहाँ से कब जा पाऊँगा? वो कहता तुम यहाँ से जाना चाहते हो, गेट ओपन है, जा सकते हो। विंग कहता क्या मैं जा सकता हूँ? वो कहता है हाँ जा सकते हो, मैंने कब तुम्हें मना किया यहाँ से जाने का? पर एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलते हो तो यहाँ पे तुम्हें वुल्फ नज़र आएंगे, चीते नज़र आएंगे एंड बंदर भी नज़र आएंगे जो तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, ठीक है? बट वुल्फ एंड चीता उनका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। फिर कहता क्या? वो कहता है हाँ क्योंकि हम दोनों जंगल के बीच में हैं। फिर कहता जंगल के बीच में? वो कहता है हाँ। फिर कहता जंगल के बीच में कैसे? वो कहता है तो फिर कहता तुम रात को बाहर जाते हो? वो कहता है हाँ मैं जाता हूँ, मैं तो कार से जाता हूँ ना, मेरी कार को तुमने देखा नहीं है क्या वो कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है? तो फिर कहता हाँ विंग बस देखते मुझे साथ में लेकर चलो। वो कहता है मैं क्यों लेकर जाऊँ तुम्हें साथ में? विंग कहता साथ में तो आप लेकर आए थे ना मुझे। वो कहता मैं लेकर ज़रूर आया था पर तुम्हें जाने देने के लिए थोड़ी ना, मैं तो तुम्हें काट कर फेंकने वाला था, बट तुम्हें खुद ही तो बचना था इसलिए तो तुम्हें बचाया था। तो विंग कहता मुझे घर जाना है। वो कहता घर जाना है? कितनी बुरी बात है ना, तुम घर जाने की बात कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी तुझे लगता है कि आज तुम्हारी जान जाएगी। कहता नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं बिल्कुल नहीं जाना घर, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं तो यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ कि एंटरटेनमेंट हाँ मेरे सामने रोज़ चलता है। ऐसे कहते विंग बस भाई साहब हकलाते हुए बोलने लगता है। सामने वाला इंसान विंग को देखता है और कहता है हंसो। विंग कहता क्या? वो कहता है स्माइल प्लीज़। विंग हंसना स्टार्ट कर देता है। देन वो इंसान विंग की तरफ देखता है। उसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर होता है विंग के लिप्स के ऊपर रखता है। विंग बस उसे देखने लगता है। तभी वो कहता है ये जो तुम्हारे लिप्स है ना ये बहुत प्यारे हैं और तुम स्माइल भी बहुत अच्छे से करते हो, क्या इन लिप्स के कारण तुम इतने अच्छे से स्माइल कर पाते हो? अगर इन लिप्स को मैं काट दूँ और अपने कहते क्या नहीं ऐसा करते विंग अपने मुंह पे जल्दी से हाथ रखते हुए पीछे हट जाता है। तभी वो इंसान विंग को देखता है। क्या हुआ? विंग कहता मेरे मुँह को मत काटना प्लीज़। वो कहता हाँ पता है अगर मैं मुंह को काट दूंगा तो तुम खाओगे कैसे और बात भी कैसे करोगे, है ना? विंग कहता हाँ। वो कहता पर ये तुम्हारा मुंह सच में स्माइल करते हो कितना अच्छा लगता है, और ऊपर से जो तुम्हारे लिप्स के नीचे ये जो मोल है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ना? विंग कहता नहीं। अरे तुम नहीं क्यों कह रहे हो? मुझे अभी भी याद है उस क्लब में तुम कैसे डांस कर रहे थे, सब कुछ खोकर सब कुछ भूल कर बस झूमे जा रहे थे, नाचे जा रहे थे, गाए जा रहे थे और बस डांस करे जा रहे थे और तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था डांस करते हुए। बट तुम डांस करते हुए बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हाँ तुम जा रहे थे घर पे, बट तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई जिसके कारण तुम यहाँ पे फंस गए हो। अगर तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाते तो शायद तुम अपने दोस्तों के साथ अभी भी अच्छे से मुस्कुराते हुए खेल रहे होते, है ना? मैं कहता हाँ सही कहा। वो कहता है बट क्या ही कर सकते, भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है, इसके कारण तो ये सारी चीज़ें होती है ना? मैं कहता हाँ सही कहा।
वो कहता कि मैं सही बोलता हूँ वैसे भी। विंग कहता हाँ, और विंग कहता मैं मतलब यहाँ से कभी नहीं जा पाऊँगा। वो कहता मैंने कब जाने से मना किया है? विंग कहता जाऊँगा तो वो लोग मुझे खा जाएंगे। वो कहता हाँ वो तो है, तो सेफ्टी के लिए यही घर तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कुछ भी नहीं कह सकता था, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद वो इंसान जो था ना वो विंग के तरफ बढ़ते हुए कहता है बट पता है क्या, मैं कुछ सोच सकता हूँ। विंग कहता क्या? वो कहता तुम मुझे खुश करो, शायद मैं तुम्हें इस बहाने इस घर से बाहर निकाल दूँ। विंग कहता खुश करूँ मतलब? वो कहता है हाँ मतलब ये है कि तुम मुझे खुश करो, कैसे भी करके कोई ना कोई रास्ता निकालो मुझे खुश करने का। अगर तुम मुझे खुश कर पाते हो, उसके बाद मैं तुम्हें इस मेंशन से बाहर निकाल दूंगा, मेरी कार से मैं खुद छोड़ूंगा तुम्हें, वादा करता हूँ, जिंदा छोड़ूंगा वो भी। विंग कहता सच में? वो कहता सच में। विंग कहता झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? वो कहता मैं और झूठ तुम्हें लगता है? विंग भाई उसके फेस को देखता है। विंग को समझ में नहीं आ रही थी ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि इस इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ उतना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव था। ऐसे लग ही नहीं रहा था इस इंसान के अंदर कोई जादू टोने वाली कोई चीज़ें हुई है करके, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसलिए विंग ठीक 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 है। वो कहता है ठीक है। तब उसके बाद विंग भाई इस इंसान को खुश करने के लिए लग चुका था। हाँ खुश करने के लिए मतलब कहा जाए तो उस इंसान के लिए सारी चीज़ें लेकर आना, सब कुछ साफ़ सफाई जल्दी जल्दी करना, सब कुछ करना और बहुत सारी चीज़ें करना, खाने का प्रिपरेशन करने के लिए। विंग को जो खाना बनाना नहीं आता, विंग अब सब्जियां भी अच्छे से कट करने लगा था कि ये इंसान खुश हो जाए खुश हो जाए। पर भाई साहब ये इंसान खुश ही नहीं हो रहा था। और विंग को आप उस घर में रहकर करीबन 1 महीना और 3 दिन हो चुके थे। हाँ 1 महीना और 3 दिन हो चुके थे। विंग बार बार सोच रहा था कि भाई मुझे खुश करना है तुम्हें, खुश मैं कैसे खुश करूँ। विंग को नहीं पता था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। और विंग अभी खा रहा था और खाते वक्त उसे देख रहा था। विंग कहता कितने दिनों से मैं इसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये खुश होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? खुश हो जाओ ना भाई, खुश हो जाओ ना, क्या जानबूझ के तुम खुश नहीं हो रहे हो? हाँ विंग ऐसे कहते हुए जो उसे देख रहा था। तभी वो इंसान जस्ट कहता है फिर से मेरी शक्ल पे कुछ लगा है क्या? हाँ। विंग कहता हाँ, आप किस चीज़ से खुश होंगे? वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं आज तक कभी खुश ही नहीं हुआ हूँ। विंग कहता क्या? वो कहता है हाँ। विंग कहता ये कैसी बात कर रहे हो? वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। विंग कहता बट वो कहता है मैं बचपन से लेकर आज तक कभी खुश ही नहीं हुआ, इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें मुझे खुश करना है करके। इसलिए तो तुम्हारा काम है खुश करना, क्योंकि तुम तो हमेशा से खुश रहते हुए आए हो ना, तो तुम्हें पता ही होगा ना कैसे खुश रहा जाता है। तो चलो करो। विंग कहता जो इंसान कभी खुश नहीं हुआ उसे कैसे खुश करूँ मैं? ऐसे विंग देख रहा था। वो कहता है ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मेरी। ऐसे कहते विंग उसे ही देख रहा था। और विंग उसके बाद से फिर से खुश करने का ट्राई करता है अलग अलग चीज़ें करे हुए, बट ये इंसान कहीं से भी खुश नहीं हो रहा था। विंग इतना स्माइल भी कर रहा था, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, हाँ वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा काम करे जा रहा था, बट फिर भी ये इंसान खुश होने का नाम नहीं ले रहा था। और विंग को अब उस घर में 2 महीने गुजर चुके थे, अब 2 महीने, और विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। और विंग के लिए यहाँ पे टीवी भी ला कर दे दी थी एंटरटेनमेंट के लिए, और विंग वहाँ पे टीवी देखकर अपना पूरा गुजारा कर सकता था रात के टाइम पे सब कुछ। बट ये इंसान उसे बाहर नहीं लेकर जा रहा था, और ऊपर से उसे विंग को पता नहीं था कि इस इंसान को कैसे खुश किया जाए, बिल्कुल भी नहीं पता था। और विंग आज जो सुधा एक पिक्चर को देख रहा था, और उसके अंदर बस एक किलर के बारे में, साइको किलर वाली ही मूवी थी। विंग आराम से देख रहा था, वो इंसान भी ऐसे कट कर रहा था। अब विंग को ना ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी भाई, उसके सामने हर रोज़ कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहता है, तो विंग के लिए नॉर्मल चीज़ हो चुकी थी। विंग खाते वक्त वो सारी चीज़ों को देखे जा रहा था, बट तभी वो एक लड़की उसे जाकर किस करती है और कहते प्लीज़ ये सब करना बंद करो ना, प्लीज़ ये सब करना बंद करो, कि सही नहीं है। वो लड़के ऐसे कहते जहाँ पे वो कहता नहीं मुझे इन लोगों को मारना ही होगा, ये सबसे बड़े कातिल है, सबसे बड़े कातिल है। वो ऐसे बोलते, वो लड़की बोलते जन, वो लड़की फिर से किस करते प्लीज़ प्लीज़ हमारे बारे में सोचो, हमारे बच्चे के बारे में सोचो। जिसके बाद वो कातिल छोड़ देता है। विंग कहता बच्चा, और विंग बस सोचने लगता है क्या कातिल भी किसी से प्यार कर सकते हैं? हाँ विंग यही सोचता है, क्योंकि विंग का दिल उसे देखने के बाद धड़कता था, बट उसके बाद जो वो इंसान करता था कटपुट वाला, वो चीज़ें देखकर विंग का डर भी जाता था, इसलिए विंग कुछ नहीं कहता था। बट अभी जो ये चीज़ें हुई है इसके बारे में हमारा विंग सोचने लगता है। तभी जो उसका बॉस था वो आ चुका था। हाँ वो आ जाता है, अपनी कार को पार्क करता है, ग्रॉसरी का सामान लेकर आ चुका था। वो विंग को आवाज़ देता है, विंग विंग, जिसका था हाँ बॉस आ रहा हूँ। इसके बाद विंग जब सामान लेकर अंदर आ जाता है, अंदर आने के बाद सारी चीज़ों को सेट करने लगता है। और विंग तभी अपने बॉस को देखता है, जहाँ पे बॉस कुछ एप्पल्स को लेकर होता है ना, वो उन्हें कट कर रहा था। विंग बस देखता होता है, विंग कहता है पर मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ यार, मैं तो उसे नहीं बोल सकता। हाँ क्या मैं किस कर दूँ उसे, कर दूँ क्या? और वैसे भी उसे मेरे लिप्स पसंद आते हैं और उसे मेरी हंसी पसंद आती है ना, क्या पता। हाँ विंग उसे ही देख रहा था।
विंग सामान सेट कर रहा था, वो इंसान एप्पल्स को लेकर बाहर आ जाता है और जहाँ पे विंग टीवी देख रहा था ना, विंग उसे ही देख रहा था, वो भी आकर देखने लगता है और बाद में कैसे उन लोगों का मिलन होता है सारी चीज़ें। और विंग भी सामान रखते हुए वो वहाँ पे आकर बैठ जाता है। तभी बॉस विंग के पास में प्लेट रख देता है। दैन उसके बाद विंग उस प्लेट में से उन खाने को खाना स्टार्ट कर देता है। खाना मतलब सॉरी क्या बोलते उन एप्पल्स को वो भी खाना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, वो भी ऐसे ही धीरे धीरे उन एप्पल्स को जैसे धीरे धीरे वो खा रहा था ना, तो हमारा विंग बस वो था ना, वो उसे ही देख रहा था। विंग एप्पल्स को खाते उसके एडल एप्पल को नीचे ऊपर जाते हुए देखता है। विंग बस देख ही रहा था। तभी विंग कहता है बॉस सुनिए, ऐसे वो कहता है, जिस कारण वो इंसान जो एप्पल खा रहा था वो विंग की तरफ टर्न होता है। विंग उसकी शार्प निगाहों को देख विंग डर ही जाता है। तभी वो इंसान कहता है विंग बस देख रहा था, वो गल्प कर रहा था। वो इंसान बस विंग को देखने लगता है, बस देख रहा था। विंग थोड़ा सा खड़ा हो जाता है एंड खड़े होने के बाद वो फिर से उस इंसान को देख रहा था। वो इंसान भी विंग को देखता है कि ये कुछ बोलेगा ऐसे वो कहता है। बट अभी बैकग्राउंड में एक म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था, बिल्कुल रोमांटिक सा म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था। विंग बस उस इंसान को देख रहा था और विंग सडनली झुक गया और झुकने के साथ उस इंसान के लिप्स को कैप्चर कर चुका था, जिस कारण वो इंसान बिल्कुल शॉक हो चुका था। उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था पूरी चीज़। और हमारा विंग उस इंसान को किस कर रहा था, कहा जाए तो वो किस कर रहा था। विंग जस्ट उसके लिप्स को फील कर सकता था, बस फील कर सकता था, फील। एंड देन उसके बाद उसका किस ब्रेक करता है और विंग दूर होता है थोड़ा सा। एंड देन अपने बॉस की तरफ देखता है। विंग गहरी गहरी सांस लेते उस बॉस की तरफ देख रहा था, जहाँ पे बॉस उसके थोड़े से एक्सप्रेशन बदले थे। उसे यकीन नहीं हुआ ये चीज़ क्या हुई, तो वो बस विंग को देख रहा था। उसके बाद वो जस्ट होता है ना, वो जस्ट खड़ा हो जाता है और वहाँ से उठकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। फिर कहता है क्या मैंने उसे अग्रेसिव कर दिया, अब क्या वो मुझे मारने के लिए ऊपर चला गया। हे भगवान, हे मैं टीवी देख कर ये सब सारी चीज़ें की थी, लगा था कुछ तो होगा। क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था, पर मैं लड़का हूँ यार, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, कैसे। इसके बाद विंग बस बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था। तो उसी तरफ उस इंसान को देखते हैं, जहाँ पे वो इंसान अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद जो मिरर था, उस मिरर में देखने लगता है अपने लिप्स की तरफ। हाँ, वो देख रहा था, बस देख रहा था उसके लिप्स की तरफ। और तभी उसके लिप्स के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आती है। वो उसे भी नोटिस करता है, बट खुद को वो कहता है नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे वो खुद को समझाता है। रात के टाइम पे हम डिनर के वक्त देखते हैं, जहाँ पे विंग उसे बस काम करते हुए देख सकता था, क्योंकि इस इंसान ने विंग से कोई बात नहीं की अभी तक, बिल्कुल भी नहीं। विंग उसे काम करते हुए देख रहा था, बस वो काम करे जा रहा था। एंड देन खाना बनाने के बाद वो जस्ट अपनी प्लेट को लेकर बस ऊपर की तरफ जा रहा था। विंग बस देखते हुए जो ना उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी कहता तुम नीचे ही खाना खा लो, ऐसे वो कहते थे, जिसके कारण विंग बस देखते हुए कहता लगता है या बाद में मुझे मारने की पूरी योजना बना कर आएगा ऊपर से। सच में अब ये तो मुझे मारेगा ही, मुझे पता ही। ऐसे कहते विंग को से ही यही बातें बोलना स्टार्ट कर देते, क्योंकि अब विंग को भी डर लग रहा था, उसकी तो लग गई है। ऐसे विंग बस सोची जा रहा था। फिर यहाँ से जस्ट विंग खाना खाता है, अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है और फिर से नॉर्मल लाइफ चल चुकी थी। एंड देन उसके बाद आज जो लेडी थी ना, वो लड़की जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, उसका हाथ कटा हुआ था, वो विंग को देख रही थी। विंग उस लड़की को देख रहा था। विंग कहा क्या करूँ मैं, क्या करूँ। ऐसे खुद विंग बस यही सोची जा रहा था। हाँ, विंग सोच रहा था, जहाँ पे अब लड़की कहते मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। विंग सामने की तरफ देखता है उस इंसान को, जहाँ पे वो इंसान धीरे धीरे अपने हाथ में एक मशीन लेकर वो उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था। विंग जैसा होता ना अपने बॉस के शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है, जिसके कारण बॉस उसे देखता है। तभी विंग भाई फिर से हमारे उस इंसान को किस कर देता है। हाँ, वो किस करता है डायरेक्टली, तो वो इंसान फिर से शॉक हो जाता है। उसके हाथ से वो मशीन ही ज़मीन पर गिर जाती है और मशीन ज़मीन पर गिरने के बाद वो मशीन इधर से उधर हिलना स्टार्ट कर देती है। हाँ, वो इधर से इधर हिल रही थी, जिसके कारण उस लड़की का बिल्कुल होता ना कि बीच में उसके दोनों पैरों के बीच में वो मशीन गिरी थी, जिस कारण उसके पैर छटर होको पूरी तरह से उसको काट देते हैं, कहा जाए तो। और विंग जो किस कर रहा था वो रुक जाता है और लाइक वो उस लड़की को हैरानी से देख रहा था। बट सडनली वो बॉस ने विंग के कमर में हाथ डाला, अंदर विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर दिया और विंग को वो खुद किस करने लगा था। हाँ, वो खुद पे किस कर रहा था। दैन उसके बाद किस इतना डीपर हो रहा था कि विंग भाई साहब उसके पैर उसे जेली महसूस हो रहे थे। बिल्कुल विंग ने अपने आप को होता ना बिल्कुल लूज ही छोड़ दिया था। वो इंसान विंग के कमर में हाथ डाले हुए विंग को कुछ वक्त तक ऐसे ही पकड़े हुए रहता है। दैन उसके बाद वो विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस थोड़ा सा रेड हो चुका था और विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी थी। एंड देन वो इंसान मुंडी को साइड में करते हुए उस लड़की को देखता है, जहाँ पे वो टपक चुकी थी। एंड देन उसके बाद ये इंसान विंग को जस्ट कहता है कि सोफे पर जाकर बैठ जाओ। विंग कहता हाँ, सोफे पर जाकर बैठो। देन उसका विंग कहता हाँ मैं जा रहा हूँ। ऐसे करते विंग सोफे के ऊपर जाकर बैठ जाता है।
सोफे के ऊपर जाकर बैठने के बाद विंग सामने की तरफ देखता है। वो इंसान खुद ब खुद उस सारी चीज़ों को क्लीनिंग करना स्टार्ट करता है, सब कुछ क्लीन करता है। दैन उसके बाद वो इंसान बस वहाँ से बैग्स को जाकर बाहर से जलाकर वो आ जाता है, सारी चीज़ों को क्लीन करता है। एंड देन उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होकर वो फिर से रिटर्न आ जाता है। विंग वहीं पे बैठा हुआ था, बस बैठा हुआ था। तभी वो इंसान विंग के साइड में आकर बैठ जाता है। विंग बस देखता है। तभी वो इंसान कहता है कि इंटरेस्टिंग। विंग कहता हाँ, तुम्हारी ये हरकतें मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और मज़ेदार भी। और कुछ बचा है क्या इसके अलावा कुछ करने के लिए? अगर इतना ही है तो शायद तुम मुझे खुश नहीं कर पाए हो। फिर कहता क्या? वो कहता है हाँ, थोड़ी सी खुशी हुई है पर ज़्यादा भी नहीं हुई। तो देख लो, अगर इतना ही है तो मुझे नहीं लगता तुम बाहर लेकर जा पाऊँगा करके। इससे ज़्यादा कुछ हो तो देख लो। विंग बस देखता है। फिर कहता क्या तुम्हें ये पसंद आया? वो कहता है पर इतना भी नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊँ। फिर ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। ऐसे कहते विंग बस उसे देखने लगता है। जहाँ पे वो इंसान बस कहता है कि क्या समझ गए? तो विंग सीधा उसके जस्ट पैरों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वो इंसान विंग को देखने लगता है। जहाँ पे कहता है क्या कर रहे हो? तो विंग उसके लिप्स को ही कैप्चर कर देता है, अंदर किस करना स्टार्ट कर देता है। वो इंसान बस विंग को देख रहा था। फिर थोड़ी देर किस चलता है, विंग करता है। देन उसके बाद वो भी किस बैक करना स्टार्ट कर देता है, वो इंसान भी। और दोनों के बीच में बहुत वक्त तक किस चलने के बाद आखिर में जो है ना, विंग किसको ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करने के बाद उस इंसान के शर्ट को ओपन करने लगता है। तभी वो इंसान जस्ट विंग का हाथ पकड़ता, क्या कर रहे हो? विंग कहता मैंने कहा ना, आपने कहा ना कि इससे ज़्यादा कुछ होगा तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट उसके शर्ट को ओपन करने लगता है। तभी वो इंसान अपने हाथ को हटा देता है। देन विंग जो कर रहा है वो करने देता है। विंग उसके शर्ट को ओपन करता है। देन उसके लेग के ऊपर धीरे धीरे किसेस करना स्टार्ट कर देता है। वो इंसान बस अपनी आंखों को बंद कर देता है। विंग नेक के ऊपर उसके ईयर के पास धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ती हुए उसे किस करते हुए नेक से होते हुए जो लाइन तक आता है। देन उसके एडल एप्पल के ऊपर भी किसेस करता है। और उसके बाद आखिर में उसके चेस्ट के ऊपर, जहाँ पे विंग उसकी चेस्ट को देख सकता है। भाई साहब, वो उस इंसान ने आंखें बंद करके रखी है। विंग सारी चीज़ों को देख सकता है। और आखिर में विंग धीरे धीरे जो नेक से होते हुए बेली तक आता है किस करते हुए। देन उसके बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और अपने जो उस इंसान के पैंट को निकालता है। और पैंट को निकालने के बाद जैसे होता है ना, पैंट को धीरे धीरे खींचते हुए निकाल रहा था। तभी वो इंसान बस विंग को देख रहा था, विंग जो कर रहा है। देन उस इंसान को भी ये समझ में आ रहा था कि ये आगे क्या प्रोसीजर होने वाली है करके। बट आज से पहले उस इंसान को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आया था। बट विंग जो कर रहा है ना, पता नहीं उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि विंग कर रहा है इसलिए वो उसे इंटरेस्ट आ रहा था। इसलिए वो इंसान विंग को करते हुए सारी चीज़ों को बस देखे जा रहा था। और विंग कंटिन्यूसली जस्ट आखिर में जस्ट उसके लोअर पैंट को भी उतार चुका था बिल्कुल अंदर का। एंड देन उसके बाद विंग उसके लॉयन को देख रहा था। विंग ये देखकर उसकी तो आंखें बड़ी हो जाती है और विंग बस देखे जा रहा था। तभी वो इंसान बस कहता है अब क्या, मुझे नेकेड करने के बाद घूरने का इरादा है क्या? मुझे नहीं लगता मैं इससे खुश हो पाऊंगा करके। तो विंग कहता हाँ नहीं, वो मैं कर रहा हूँ। ऐसे विंग कहते हुए बैठ जाता है। देन उसके बाद वो इंसान बस विंग को देखने लगता है। बट तभी विंग नीचे झुककर उसके लिटल कहे तो बिग लॉइन को अपने माउथ में ले लेता है। जिसके बाद वो इंसान बस विंग को हैरानी से देखने लगता है। और विंग अपने माउथ में लेकर उसका जस्ट होता अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो इंसान बस विंग को देख रहा था, विंग का माउथ का जो भी चल रहा था वो सारी चीज़ों को देख रहा था। उस इंसान ने बस अपनी आंखों को बंद करे रखा था। थोड़ी देर तक वो रिलैक्स हो रहा था। बट विंग इतना स्लो था कि उस इंसान को बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता क्या मजाक है, इतना स्लो? हाँ, इतना स्लो कौन करता है? विंग कहता कर रहा हूँ ना मैं, अपने मन में कहता। बट विंग अपना माउथ में उसे पकड़े हुए था, जिसके कारण वो इंसान विंग के बालों में हाथ डालता है। और बालों में हाथ डालकर भाई साहब वो अपने हाथों से विंग का कमाल कर देता है। इसके बाद तो विंग के गले तक उसे फील हो रहा था, पूरी तरह गले के अंदर तक। एंड देन उसके बाद आखिर में वो इंसान रिलीज़ होने के कगार पर आता है। तो विंग की मुंडी को पकड़कर साइड में हटा देता है। देन वो साइड में रिलीज़ हो जाता है, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो बस देख रहा था। तभी वो इंसान कहता है कि बस इतना ही क्या? विंग कहता हाँ। वो कहता बस इतना ही करना था क्या, या कुछ और भी? विंग कहता वो ऐसे कहते विंग बस कहता है वो मैं। तो कहता है क्या? विंग कहता इसे आगे भी है। वो कहता तो करो। तो विंग कहता हाँ। विंग ऐसे कहता देन लाइक होता है ना, विंग उसके पास आता है और अपने भी लोअर पैंट को सारी चीज़ों को निकाल देता है। देन निकालने के बाद लाइक होता है ना, विंग कहता आप लेट जाओ, ऐसे कह देता है। तो वो इंसान जस्ट सोफे के ऊपर लेट जाता है। देन उसके बाद विंग कहता आप पैरों को स्ट्रेच करो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग पैरों को स्ट्रेच करने अपने लिटिल लॉयन को लाइक दिखाते हुए जैसे उस इंसान के अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था कि हाँ ये इससे इस इंसान को अच्छा लगेगा। तभी वो कहता है रुको, ये तुम क्या रहे हो? विंग कहता वो मैं आगे की प्रोसेस। वो कहता है
आगे की प्रोसीजर ठीक है, बट यहाँ पे तुम मुझे बॉटम बना रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं लड़की हूँ जो बॉटम बनेगी? और तुम्हें नहीं पता है क्या मैं आखिरकार कैसा इंसान हूँ तो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे नीचे रहेगा? फिर कहता वो कहता क्या तुम ये चाहते हो कि मैं नीचे रहूँ? तुम्हारा बॉस तुम्हारे नीचे हो, तुम ये चाहते हो? सीरियसली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? वो कहता वो मैं तो विंग बस उसे देखता है क्या, मतलब वो इंसान कहता है कि क्या फिंगर नहीं नहीं मैं ही बॉटम हूँ। वो कहता है तुम बॉटम कैसे हो आखिरकार? तुम तो मेरे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो और मेरे पैर। विंग कहता नहीं 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 पैर स्ट्रेच कर मैं बताता हूँ। विंग तो डरते हुए जैसे उस इंसान के ऊपर चला जाता है। उसके बाद विंग उस इंसान के लेटर लॉइन को पकड़ के ये तो मैं अपने अंदर लेने वाला हूँ, ये तो मैं अपने अंदर लूँगा ऐसे कहते विंग अपने अंदर उसे लेना स्टार्ट करते। विंग को बहुत तकलीफ होती है और वो इंसान बस विंग को देखता है और जस्ट होता है ना वो विंग के जस्ट बैक को पकड़ते हुए जस्ट कहता है कि रुको। एंड ऐसे कहते हुए वो विंग को उठने के लिए कहता है। विंग उठ जाता है। उठने के बाद वो कहता है नीचे तुम सोओगे। विंग बस देखता है और विंग कहता है आज तो मैं तो गया ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो इंसान विंग को जस्ट बताता है एंड देन उसके बाद विंग लेट जाता है। उसके बाद वो इंसान विंग के साथ आता है और विंग के साथ कनेक्ट कर देता है। देन उन दोनों के बीच में इंटीमेसी स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ इंटीमेसी, जहाँ पे विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा ही, और वो इंसान विंग को बार बार हिट करे जा रहा था। विंग के अंदर वो आधा ही अभी तक घुस नहीं पाया था ठीक से, बट वो कोशिश कर रहा था। वो विंग के कान के पास आता और धीरे से विस्पर करते कहता है क्या कहते हो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा होल कर दूँ होल मशीन से? जैसे ही विंग ने ये सुना विंग भाई साहब हैरानी से देखता है। मैं कहता नहीं 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 मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल। तुम जितना चाहे प्रेशर देना चाहते दे सकते हो। विंग ऐसे बोलता है जहाँ पे वो इंसान बस वो स्माइल करता है। विंग उस इंसान की स्माइल को देख नहीं पाता। एंड देन उसके बाद ये दोनों के बीच में एक इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बस इंटीमेसी को परफॉर्म करते थे। देन उसके बाद आखिर में इन दोनों के बीच की इंटीमेसी ख़त्म जब होती है ना वो बस विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो इंसान बस विंग के साइड में ही सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और विंग को बस देखे जा रहा था, बस देख रहा था। और वो कहता कि ये चीज़ अच्छी थी, मैं 10% खुश हो चुका हूँ। विंग कहता हाँ? वो कहता हाँ 100% खुश कर दो। तो विंग कहता हाँ मैं करूँगा ऐसे विंग कह देता है। देन उसके बाद वो कहता कि ठीक है। देन उसके बाद वो इंसान वहाँ से उठकर चला जाता है। विंग बस सोफे पर बैठा हो रहता है और विंग अपने स्टमक को हाथ लगाते कितना दर्द हो रहा है मुझे, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये इंसान 10% ही कैसे खुश हो सकता है? मैंने तो अपना 100% दिया था पूरा, फिर भी ये 10% खुश हो गया। हाँ विंग बस अपने आप को ठान लेता है कि अब तो इस इंसान को कैसे भी खुद के खुश करके रहेगा और विंग उसके साथ बाहर चला जाएगा। विंग बस यही ठान चुका था। हाँ ठान लेता है। देन उसके बाद फिर दिन ब दिन आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे। विंग अभी किचन में था और किचन में वो इंसान अपनी सब्जियों को कट कर रहा था। तभी विंग होता है ना वो भाई साहब उस इंसान के सामने अपने कपड़ों को उतार देता है, जहाँ पे वो इंसान विंग को देखता है। और उसके बाद वो कहता है अच्छा क्या तुम ये सब यहाँ करना चाहते हो? विंग बस स्माइल करते हाँ क्यों नहीं ऐसे विंग कहता है। तभी वो इंसान विंग को होता है ना कि जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे वो कट कर रहा था ना वहीं पे हमारे विंग के हाथों को रख देता है। देन उसके बाद कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद वो विंग के बम की तरफ देखता है और विंग के बम पे एक स्लैप करता है, जिसके बाद विंग को तकलीफ तो होती है बट विंग हंसते कहता है चलिए मास्टर स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद मास्टर सच में स्टार्ट कर चुके थे और विंग के अंदर बाहर करना स्टार्ट कर चुके थे, जिसके बाद विंग मॉन कर रहा था, वो जिस चिल्ला रहा था उसे तकलीफ होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड था इसके कारण। फिर उसके बाद ये उन लोगों का कार्यक्रम होने के बाद वो सोफे पे बेड पर आराम से खाना खाते हैं। विंग जैसे होता है उसे जाकर सोते हुए देखता। तो विंग कहता मास्टर क्या हम साथ में नहीं सो सकते? तो मास्टर बस विंग को देखता और कहता ठीक है अगर तुम चाहते हो तो। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग के कमरे में वो खुद आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो विंग को देखता है, विंग बिस्तर पे लेटा हुआ था। देन उसके बाद वो मास्टर आकर वो भी कमरे में बेड के ऊपर लेट जाता है, वो अपनी आंखों को बंद कर देता है। विंग कहता है ये तो इंसान इतनी जल्दी सो गया। हाँ ऐसे कहते विंग बस उसे ही देख रहा था। देन उसके बाद विंग कहता है पता नहीं आखिरकार ये सब क्यों कर रहा है। हाँ क्या ये इतना बड़ा किलर है कि जो इसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, जो मैं ही बस इसे जानता हूँ, जो ये सारी चीज़ें कर रहा है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिरकार है कौन? इसका नाम भी अभी तक मुझे नहीं पता, मैं कब से इसके घर में हूँ। ऐसा कहते विंग उसे ही देखे जा रहा था। तभी वो इंसान अपनी आंखें खोलता है, विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग को बिल्कुल अपनी तरफ खींचता है और सीधा विंग को अपने ऊपर ले लेता है। जिसके बाद तो विंग हैरान हो चुका था, जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था। तभी वो इंसान कहता है सो जाओ, मुझे घूरना बंद करो। ऐसा कहते विंग के कमर के ऊपर अपने हाथों को सहलाते हुए जस्ट विंग को सुला देता है और विंग खुद भी सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जहाँ पे विंग उस इंसान को बस होता नहीं कि उस कुएं के अंदर सब कुछ डालते हुए देख रहा था, बस देखे जा रहा था। तभी वो इंसान टर्न होता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग बस कहता है वो मैं
वो कहता है क्या हुआ? तो विंग बस भाई साहब अपने पैंट को ओपन कर देता है, जिसके बाद तो वो इंसान बिल्कुल हैरान हो चुका था, जहाँ पे विंग बस कुएं की तरफ ही इशारा कर रहा था। विंग कहता जितने मैं बोल्ड स्टेप लूँगा ना उतना उसे मज़ा आएगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग उस कुएं के पास आता है, देन उस पैंट को वहीं पे रख देता है और उसके बाद कहता है कि यहाँ हम कर सकते हैं, जहाँ पे वो इंसान बस मक करता है। देन उसके बाद वो विंग की तरफ बढ़ता है और ऑफकोर्स विंग के सपने को वो पूरा क्यों नहीं करेगा भला, ऑफकोर्स उसे भी मज़ा आ रहा था विंग के साथ खेलने में। उसके बाद विंग उस कुएं के ऊपर बैठा हुआ था एंड विंग ने उस इंसान को टाइटली पकड़ के रखा था। वो इंसान बस बार बार हमारे विंग को हिट करे जा रहा था, जितना हो सके वो तेज़ी से वो हिट कर रहा था, बस हिट करे जा रहा था और विंग बस मौन कर रहा था, बस मौन करे जा रहा था और बस मौन कर रहा था, मास्टर 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 ऐसे वो करे जा रहा था। और विंग ने उस मास्टर को टाइटली पकड़ के रखा था, क्योंकि एक तरह से उसे डर भी था ना इसलिए, और उस मास्टर ने भी हमारे विंग को अच्छे से पकड़ के रखा था। एंड उन दोनों का वहाँ पे एक राउंड कंप्लीट होने के बाद विंग भाई साहब वो जस्ट गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था। मास्टर जिस होता है विंग को वैसे ही उठाकर जो थे वो अंदर लेकर आते और सोफे पर बिठा देते हैं। देन उसके बाद विंग के लिए पानी लेकर आते हैं और विंग से कहता है बोल्ड मूव, आई लाइक इट। विंग बस देखता है, कहता हाँ हाँ। विंग कहता कि हाँ इससे भी ज़्यादा बोल्ड मूव लेने होंगे विंग, तभी मज़ा आएगा। हाँ ये इससे ही खुश हो रहा है, हाँ ऐसे कहते विंग बस खुद से ही ऐसे ही बातें करे जा रहा था, कर रहा था। एंड देन उसके बाद से विंग जो था ना वो उस इंसान को खुश करने के लिए भाई साहब हर जगह वो सोफा से लेकर यहाँ तक कि जब वो इंसान उन बॉडी को कट कर देता था ना, बॉडी के जहाँ पे बॉडी उनके सामने ऐसी पड़ी हुई रहती थी वहाँ पे भी उन लोगों ने इंटीमेसी को परफॉर्म किया। हाँ यहाँ पे सीढ़ियों के पास कहे तो किचन में, विंग के बेडरूम में, हर जगह पे उन लोगों ने इंटीमेसी को परफॉर्म किया। हाँ सब हर जगह पे। और विंग बस करता गया और विंग बस मतलब वो था ना उसे भी मज़ा आ रहा था ये करते हुए, इस इंसान को कैसे खुश करना है। विंग बस यही सोचता रहता दिन पर इतना सोचता था कि अब विंग उसके बिना सोचे बिना बिल्कुल रह ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आज वो इंसान बाहर गया था क्योंकि वो कुछ सब्जियां वगैरह लाने के लिए गया था और विंग कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि विंग को वो इंसान अभी चाहिए था बेड के ऊपर, विंग को चाहिए था। और विंग इतना इम्पेशेंट हो रहा था कि विंग दरवाजे की तरफ बार बार देख रहा था कितना वक्त हो चुका है बट फिर भी क्यों नहीं आया है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था और करीबन रात के 12 बज चुके थे। विंग यही सोचते हुए जिस टीवी को स्टार्ट करे बस दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। तभी विंग को कार की आवाज़ आती, इसलिए विंग बस जल्दी दरवाजा ओपन करते हुए वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग बस होता है ना कि उस इंसान को देखता है, जहाँ पे वो इंसान जैसे ही बाहर निकलता है विंग उसे जाकर डायरेक्टली एक हक कर देता है, जिस कारण वो इंसान विंग को कन्फ्यूजिंगली देखता है। और विंग कहता मास्टर आपका आज इतना लेट कैसे हो गया? हाँ मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, आप ज़्यादा ही लेट हो गए हो, ऐसे वो कहता है, जिस कारण वो इंसान जिस विंग को कन्फ्यूजन से देखता है। तब उसके बाद वो विंग को थोड़ा सा अपने आप से दूर करता है और कहता है कि बस रास्ते में गाड़ी ख़राब हो चुकी थी इसके कारण। फिर कहता ओह ओके, ऐसे विंग कहते हुए जो बस अपने मास्टर की तरफ देखता है। धन उसके बाद मास्टर जिस कहता है ग्रॉसरी का सामान, तभी एक इंसान कहता है कि हाँ मैं ले रहा हूँ लांसान, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण विंग आज पहली बार तीसरे पर्सन का नाम सुनता है। विंग इधर देखता है, तन उसके बाद विंग देखता है जहाँ पे एक इंसान था, वो भी हमारे लांसान की तरह ही दिखता था। हाँ वो दिख रहा था। विंग बस देखने लगता है, तभी वो इंसान विंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो सामान लो अंदर चलते हैं। तो विंग कहता हाँ, और विंग उस इंसान को देखिए ये कौन है और इसके फेस के ऊपर मुस्कुराहट है। विंग कहता है कि ये है कौन, पर वो इंसान भी कुछ बैग्स को लेकर अंदर जाने लगता है और लांसान भी बैग्स को ले लेता है। और वो इंसान थे हमारे लाइन शीशान, वो भी अंदर आ चुके थे। विंग उनके पीछे पीछे आता है। देन उसके बाद लाइन शीशान मेंशन को देखता बाहर से खंडर अंदर से महल, क्या बात है लांसान, तुमने तो सच में बहुत अच्छी चीज़ें की है। लांसान बस देखता है और कहता है जी गगा। विंग कहता है गगा मतलब क्या, वो उनका भाई है। तभी लांसान विंग की तरफ देखता है, विंग कॉफ़ी बना कर लेकर आओ। विंग कहता है हाँ लेकर आता हूँ। विंग कहता है क्या क्या उसका नाम लांसान है? हाँ लांसान ऐसे कहते विंग जस्ट लांसान अपने नाम दिमाग में बिठा देता है। एंड देन उसके बाद विंग कॉफ़ी बना रहा था और बनाने के बाद वो बाहर आकर कॉफ़ी को रख देता है। तब उसके बाद विंग बस देखने लगता है। तभी वो कहता है कि वैसे मैंने सोचा तो था कि तुम ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल बंद करोगे करके, सुनो ना बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि कुछ लोग गायब हो रहे करके। तो लांसान कहता है जी काका। तो विंग कहता है क्या इसके भाई को पता है, मतलब उसका भाई खूनी है करके? विंग बस यही सोचते हुए वो देख रहा था। तभी शिव कहता है हेलो विंग, कैसे हो तुम, अच्छा तो लग रहा है ना इस घर में? विंग हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता अच्छी बात है कि तुम मेरे भाई के इस खोखार रूप को देखने के बावजूद भी ठीक हो। फिर कहता जी हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता उसने
उसने बताया था एक इंसान जिंदा है करके, तुम्हारे बारे में उसने बताया मुझे। फिर कहता छी छी। तो शीशान हंसते हुए कहते हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। फिर कहता छी। वो कहता है अरे बस तुम 100% दो उसे, उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। वी बस देखता है क्या इन्हें भी पता है। वी यही कहते हुए जो उसे देख रहा था। तभी शीशा कहता है वैसे कॉफ़ी बहुत अच्छी है, आई लाइक इट। विंग कहता जी थैंक यू। ऐसे विंग कहता है। तभी शीशा कहता है वांग जी मुझे उन लोगों को नहीं मिलाओगे क्या? तो वांग जी कहता है जी गागा चलिए। ऐसे वो कहता है विंग कहता वांग जी अभी तो लासान कहा था अभी वांग जी। विंग यही कहते हुए जस उसे देख रहा था। तन उसके बाद विंग बस देख रहा था, वो लोग ऊपर चले जाते और विंग ऊपर जाते देखता है। उस कमरे के अंदर जाने के बाद उन लोगों की कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आती है। विंग बस देखता है। एंड देन उसके बाद हम शीशान को देखते हैं। शीशान वो बाहर आ चुके थे। विंग शीशान को देखते हैं और विंग उन्हें ग्रीट करता है। शीशान कहता है अरे अरे मुझे बार बार ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। विंग बस उन्हें देख। विंग कहता है वो मुझे यहाँ से जाना था, क्या आप मुझे? वो कहते हैं सॉरी मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हें नहीं निकाल पाऊँगा। और मैं तुम पे यकीन कैसे करूँ कि तुम बाहर जाकर मेरे भाई के बारे में किसी को बताओगे नहीं करके। मैं तुम पे यकीन कैसे करूँ कि तुम मेरे भाई को बाहर जाकर जेल में नहीं डालोगे करके। मैं तुम पे यकीन कैसे करूँ कि तुम मेरे भाई की कंप्लेंट नहीं करोगे करके। और मैं ऐसे यकीन कैसे करूँ कि तुम मेरे भाई को नहीं भूलोगे करके, बताओ। तो विंग बस देखता है। तो विंग कहता है बट आप अपने भाई को सपोर्ट कैसे कर सकते? यू नो ना वो सारी चीज़ें गलत है। शीशान कहता है कि अगर मेरा भाई जो चीज़ें कर रहा है वो गलत है तो वो लोग कर रहे हैं वो क्या सही है? विंग कहता है क्या 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 मतलब मैं समझा नहीं। शीशान बस कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हें नहीं बताया होगा वो आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तो चलो मैं ही तुम्हें बताता हूँ। मेरी होल फैमिली, मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरी सिस्टर, मेरी मॉम डैड, सब लोग मर गए। पता है क्यों मरे? क्योंकि मेरे मॉम डैड की कंपनी बहुत ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर पहुंच रही थी। बहुत सारे लोगों के आगे वो लोग जलने लगे थे, हमारी फैमिली से जलने लगे थे। इसके कारण उन्होंने हमारी बहन जो छोटी थी हमारी बहन को उन्होंने किडनैप करवाया। किडनैप करने के बाद उन्होंने कहा कि किसी को मत बताना। मेरे मॉम डैड पर डर गए थे। उन्होंने पैसे दिए और उसके बाद उन्हें लगा कि उनकी बच्ची मिल जाएगी, बट बच्ची नहीं मिली। उल्टा उनकी बच्ची का उन्हें हाथ मिला और उन्होंने कहा कि अरे हमने तो बस हाथ की बात की थी, अगर तुम्हें पूरे पैसे चाहिए, हाँ तुम्हें अपनी पूरी बच्ची चाहिए तो 100 मिलियन दो। तो उसके माँ बाप बस जस्ट मेरे मॉम डैड ने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने पुलिस से बात की और उन्होंने जस्ट कहा कि चलो देते हैं। और जब मेरे माँ बाप उनको 100 मिलियन दे कर आए ना, हाँ पुलिस वालों ने ये किया कि चलो भाई दे दिया और उनको उनकी बच्ची मिल जाएगी। पर तुम सोच सकते हो भी हमारी बहन हमें ना मिलकर हमारी बहन का बस हमें सर मिला, सर। और हमें उस टाइम पे पता चला कि ये लोग कितने ज़्यादा दुष्ट थे करके, बस दुष्ट। वो लोग पैसे लेकर भाग गए। एंड देन उसके बाद हमारी कंपनी बिल्कुल डाउन होने लगी। और मेरे डैड ने जस्ट होता है ना नए तरीके ढूंढ लिए थे कैसे भी करके वो ग्रो करेंगे। उनको पता था वो ग्रो कर सकते थे। मेरे डैड ने करना स्टार्ट कर दिया। हम अपने बहन के जैसे होता है ना चीज़ों को भूलने लगे थे और हमने बहुत कोशिश की किसने किया ये ढूंढने की। और वो 100 मिलियन आखिरकार कहाँ गए वो ढूंढे, बट लाइक होता है ना पता ही नहीं चला, कैसे पता नहीं चला हमें नहीं पता वो चीज़। फिर उसके बाद हम फिर से ग्रो होने लगे थे। ग्रो हो रहे थे कि मेरे मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हुआ। और कार एक्सीडेंट के बाद हमें पता चला कि मेरे मॉम डैड के बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स गायब है करके। ऑर्गन्स समझ में आ रहा है? किडनी, लीवर, जो भी चीज़ होती है ना वो सब कुछ दिल तक वहाँ से गायब हो चुका था मेरे मॉम डैड के बॉडी से। बस हमें बॉडी के नाम पे बस खोखली खाल दी गई थी और कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल वालों ने जब हमें बताया ना हम हैरान हो चुके थे पूरी तरह से। फिर मॉम डैड चले गए, फिर अंकल आंटी, उन लोगों के साथ भी सेम वैसे ही हुआ भी। और फिर हम दोनों के साथ भी यही होने वाला था। बट मेरा भाई लांसान वो किसी के नज़र में नहीं था, वो हम सबसे दूर था, वो अलग कंट्री में पढ़ रहा था और मैं यहाँ पे था। मेरे ऊपर एक बार वार हुआ जिस कारण मेरा भाई यहाँ पर लौट कर आ गया। एंड लौट कर आने के बाद उसे सारी चीज़ें पता चली कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। और उसने सब कुछ पता करवाया क्योंकि वो रशिया से पढ़ कर आया था। रशिया के हैकर्स एंड देन वहाँ पे माफिया वर्ल्ड से जो भी लोग थे उसके बहुत सारे करीबी दोस्त थे, इस कारण उसे सब कुछ पता चला। एंड देन जब उसे पता चला उसे बस बदला लेना था। बदला जिन लोगों ने उसकी फैमिली को ख़त्म किया, हमारी फैमिली को नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे लोगों की फैमिली को ऐसे ही ख़त्म किया गया। छोटे छोटे बच्चों को उठवा कर उन लोगों के साथ गलत हरकतें की गई, उन लोगों को मार डाला इन लोगों ने। जहाँ पे लड़कियाँ लड़के सब लोग भी वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इन लोगों ने बिल्कुल रहम नहीं दिखाया। सोच सकते हो तो उनको कितना छोटे छोटे बच्चियाँ, मेरी बहन, हाँ जब हमें अपनी बहन की बाकी बॉडी मिली ना पता चला कि भी हमारी बहन के साथ उन लोगों ने कितना ज़्यादा वाहियात चीज़ें की थी करके। सोच सकते हुए हमारी बहन बस 10 साल की थी और 10 साल के बच्चे के साथ उन लोगों ने हैवानियत दिखाई। क्या कहेंगे भी, वो हमारी बहन थी, बहन। हम उन सदमे से नहीं निकल पाए ज़िंदगी भर कभी भी। और उन लोगों को हम कैसे जीने दें, कैसे?
जो खुद को ज़्यादा तेज समझते हैं, उनको क्या लगता है कि उन्हें कभी कोई पकड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं। हाँ, जो जो लोग ऐसी गंदी हरकतें करेंगे हम लोग उन्हें ख़त्म कर डालेंगे, जो चाहे कोई भी हो। क्योंकि क्या, सबका जीने का अधिकार होता है और सब अपनी अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं, ना कि इस तरह की लाइफ जहाँ पे उन्हें बस तकलीफ़ एंड तकलीफ़ एंड तकलीफ़। जहाँ पे क्या ये ज़रूरी होता है विंग? बताओ ना मुझे। मेरा भाई जो चीज़ें कर रहा है वो तुम्हें नज़र आ रहा है? हाँ, कहे तो सारे सोसाइटी को भी वही चीज़ नज़र आएगी कि मेरा भाई जो कर रहा है ना वो गलत है करके, सारे सोसाइटी को वही चीज़ नज़र आएगी। बट मेरा भाई ये क्यों कर रहा है वो किसी को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कोई किसी के सामने वो सच्चाई आने देना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग जो सच्चाई होती है ना उसे दबा कर रखते भी। आज तक तुम्हें कभी पता चला है किसी चीज़ के बारे में? जो नेता होते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, उनकी गलतियों को जल्दी से छुपाया जाता है, उनकी पीआर टीम आगे बढ़ जाती है और छुपा देती है और उसके बजाय नई न्यूज़ आ जाती है। बट उस चीज़ को कोई वाहवाही से उसे सज़ा नहीं देता है। पता है क्यों? क्योंकि इन जैसे घटिया लोग जो अगर ऐसे ओहदे के ऊपर बैठे हुए रहेंगे तो ऐसा ही तो होगा ना। विंग बस देखने लगता है। हाँ, विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि इस इंसान की इतनी बड़ी बैक स्टोरी कैसे हो सकती है, इतनी भयंकर वाली वो भी बैक स्टोरी कैसे हो सकती है। जहाँ पे विंग बस देख रहा था। शीशंक था, छोड़ो, वैसे भी शायद तुम भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि माँ बाप को खोने का दुख तुम कैसे समझ सकते हो? कैसे? विंग था, बट मेरी भी माँ बाप नहीं है। शीजान बस विंग को देखते हैं और विंग था, मतलब जो ऑर्गन्स जो गायब होते बॉडी के अंदर, क्या वो लोग? तो शीजान कहता है क्या मतलब है? हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। फिर कहता मॉम डैड, क्योंकि विंग के मॉम डैड का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, विंग के मॉम डैड के भी बॉडी के ऑर्गन्स जो गायब थे। जहाँ पे विंग बस जैसे ही शीजान को बताता, शीजान कहता क्या? तो विंग कहता हाँ, और उस टाइम पे मैं छोटा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बस डॉक्टर ने ये सब बोला था, मेरी शीजी ने मुझे ये सब कुछ बताया था। तो मतलब कि शीजान कहता मतलब कि तुम समझ जाओ विंग, अब तुम्हारे साथ खुद भी हो चुका है, बट तुम्हें अंदाज़ा नहीं था, किसी ने तुम्हें बताया, पुलिस वालों ने तुम्हारी किसी भी तरह से मदद की। तुम खुद सोचो विंग, खुद सोचो। विंग बस शीजान को देखने लगता है। शीजान बस कहता है और इसलिए मेरा भाई और मैं मिलकर उन सारे लोगों को सज़ा देना चाहते हैं, सारे लोगों को। और पता है उस रात को मेरा भाई उस लड़की को भी सज़ा दे रहा था, क्योंकि वो लड़की वहाँ से कुछ जो नशे में जो लोग होते हैं उन लोगों को लेकर जाकर बस उन लोगों को नाइट स्पेंड करने के लिए किसी और के साथ बोलती थी एंड देन उनके वीडियोज़ बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी। इसलिए मैं उस लड़की को वहाँ से मेरा भाई लेकर जा रहा था, बट तुमने उसे बचाने की कोशिश की और तुम खुद फंस गए, क्योंकि तुमने उसे देख लिया था इसके कारण। विंग बस देखता है। विंग बस कहता तो मतलब मैं उसका टारगेट नहीं था? वो कहता नहीं, ना पहले तुम टारगेट थे ना आप टारगेट हो। वो जो लोग गलत है वो उसे ही मारता है, ना कि वो तुम्हें मारेगा, समझे? विंग बस देखता है। शीजान बस कहता है अब तुम समझ लो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। वैसे तुम्हें मैंने अपनी बैक स्टोरी सारी चीज़ें समझा दी है कि मेरा भाई और मैं ऐसा क्यों कर रहे थे, और तुमने कहा कि तुम्हारे मॉम डैड के भी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स गायब थे, तो तुम समझ ही जाओ कि इस सोसाइटी में आखिरकार इस कंट्री में क्या चल रहा है करके। सामने खून होगा बट कोई गवाही नहीं देगा, देखेंगे लोग, बचाएंगे कोई नहीं। समझ में आ रहा है? तमाशा बनाएंगे सारे लोग बट मदद करने के वक्त कोई नहीं आएगा। याद रखना, ऐसा होता है, ये सोसाइटी आखिरकार ऐसी ही है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना विंग, वो लोग हम जैसे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, और बट हम दोनों भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। जो जो लोग गलत करेंगे हम सबको दबा कर देंगे। हम हर बार किसी को ख़त्म करते हैं तो कोई और आ जाता है, इसलिए हम दोनों जब तक जिंदा है हर बार ये सारी चीज़ें करेंगे, हर बार। ऐसे कहते विंग जस्ट बोल देता है। जहाँ पे विंग बोल रही सॉरी, हमारे शीजान बोल देते और कहते कि चलो मैं चलता हूँ, वैसे जो तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी, कभी एक और बार आऊँगा कॉफ़ी पीने के लिए। विंग कहता जी। तभी वांग जी ऊपर से कहता है चलिए भाई मैं आपको छोड़ देता हूँ। शीजान कहता है विंग बस वांग जी को जाते हुए देखता है एंड विंग खुद भी सोचने लगता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ भी तो सेम ऐसे ही हुआ था और उस केस को ऐसे ही दबाया गया था। ऑर्गन्स गायब, ऑर्गन्स स्टैफी, विंग सारी चीज़ें विंग को भी याद आती है और विंग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जहाँ पे उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी उसके भाई को छोड़कर वो वापस आ जाता है और किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। विंग भी आकर चुपचाप से होता है ना कि कट 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 करते जा रहा था। वांग जी उसे देखता है, वो कुछ भी नहीं पूछता। देन उसके बाद विंग खाना खाता है। देन उसके बाद वो लोग कमरे में आते हैं, जहाँ पे वांग जी बस एज यूजल विंग को हक करके वो सोया हुआ था, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसलिए वांग जी कहता है तुम्हें आखिरकार क्या हो गया है? मेरे भाई के आने के बाद क्या तुम्हें गेस्ट पसंद नहीं आते? विंग कहता क्या तुम्हें गेस्ट पसंद नहीं आते क्या? विंग कहता वो मैं तो कहता बोलो। विंग कहता तो आपके भाई ने मुझे आपकी वो स्टोरी सुनाई, आपकी बहन। तो वांग जी अपनी पकड़ को टाइट करता है जिस कारण वो विंग को दबा रहा था। विंग फिर भी कहता है आपकी बहन के साथ जो 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 हुआ था आपकी फैमिली के साथ।
तो लांसान जस्ट विंग के बैक को होता है जोर से विंग छोड़िए। तो लांसान बस कहता है सॉरी। देन उसके बाद वो विंग को देखते हुए कहता है हाँ तो क्या तुम मुझे सिंपैथी दिखाओगे? मुझे किसी की भी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझे सिंपैथी दिखानी है तो कोई ज़रूरत। विंग कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो लांसान विंग को देखता। विंग कहता मेरी मोम डैड, मैं जब छोटा था 10 साल का, तब मेरी मोम डैड एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम पे मेरी मोम डैड की भी बॉडी के ऑर्गन्स गायब थे, जहाँ पे डॉक्टर ने साफ साफ बोला था कि इनके ऑर्गन्स गायब है करके, ये कैसे हो सकता है करके। बट पुलिस वालों ने कहा था कि क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे करके उन्होंने उस केस को आगे बढ़ाया ही नहीं था। मेरी ऋषि जी ने बहुत कोशिश की थी बट ऐसा हुआ ही नहीं था। और मुझे आज जब पता चला कि वो ऑर्गन्स होने का गायब क्या तरीका था, मुझे पता चला तो मैं क्या करूँ। मुझे तो लगा मैं तो भूल भी चुका था उस चीज़ को, बट अब जब आपके भाई ने बताया, मतलब लोग सच में ऐसे होते, लोग इतने क्रूअल क्यों होते? मैं तो बस आपको क्रूअल समझता था, पर इस दुनिया में भी इतने लोग क्रूअल हैं। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि सही कहा, लोग बहुत क्रूअल है, बहुत ज़्यादा ही। विंग बस रोने लगता है। वांग जी उसके पीठ को सहलाता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक है, मैं सबसे बदला ले चुका हूँ। विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है एंड देन उसके बाद से विंग के थिंकिंग जो थी ना, वांग जी हर बार किसी को मारता था तो विंग उसे देखता था ना, तो बचा विंग के मन में आता था ना, हाँ मैं मदद कर पाता था, कितना अच्छा होता है ना। बट नहीं, अब विंग के मन में जो आ रहा था, भाई मरो तुम, मरो, तुम्हारा जीने का अधिकार ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में रहता है ना, तो सारी दुनिया बर्बाद है तुम लोगों के कारण। विंग लड़कियों को देखता था, एक बूढ़ी बूढ़ी सी आंटियाँ होती थी एंड देन बूढ़े बूढ़े से लोग होते थे जो बचाने के लिए कहते थे, एंड देन वांग जी कैसे उन लोगों को मारता था। विंग बस देखता था, हाँ वो देख रहा था। एंड देन धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और विंग को भी लाइक होता है ना, वो चीज़ जो करना था ना उसे भी करना था। हाँ उसके मन में भी आता है कि हम भी इसको काट पीट के अलग कर देंगे करके, क्योंकि विंग के भी दिमाग में था ना, इतने घटिया लोग इस दुनिया में ना रहे वही बेहतर रहेगा, चाहे विंग को अपने हाथ गंदे भी क्यों ना करना पड़े। विंग के दिमाग में यही था पूरी तरह से। अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी भाई साहब 10 दिनों से विंग को नोटिस कर रहा है, क्योंकि वांग जी को लग रहा है विंग उसके करीब आएगा, लाइक उसे किस करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा, बट विंग कुछ नहीं कर रहा है। विंग बस उन लोगों को घूरता रहता है, घूरता रहता है बस उन लोगों को। जब जब वांग जी उन लोगों को काटता है ना, तो विंग की आंखें बिल्कुल चमक जाती है उन लोगों को काटते वक्त। इसलिए वांग जी को लाइक समझ नहीं पा रहा था कि क्यों नहीं आ रहा है। हाँ विंग को तो घर में जाना है ना, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वांग जी आज रात के टाइम पे जब विंग सो रहा था ना, वांग जी उसके बैग के ऊपर सहला रहा था और लाइक विंग फिर भी आराम से होता है अपनी आंखें बंद करे हुए लेटा हुआ था। तभी वांग जी होता है ना, विंग को बेड के ऊपर फ्लिप कर देता है, नीचे गिरा देता है। विंग इसके कारण अपनी आंखें खोलता है। तब उसके बाद लांजा को देखता, लांजा जो उसके ऊपर था, विंग बस उसे देखने लगता है। तब उसके बाद लांजा बस विंग के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। विंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। देन उसके बाद लांजा उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी चुपचाप से वो रिस्पॉन्स दे रहा था। एंड देन उसके बाद लांजा किस को ब्रेक करता है और कहता है तुमने मुझे खुश करना बंद कर दिया, क्या तुम अब घर नहीं जाना चाहते? विंग बस लांजा की तरफ देखता है, लांजा की लिप्स को कैप्चर करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। ऐसे विंग कहते हुए लांजा को किस करना स्टार्ट करता है। अंदर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद लांजा धीरे धीरे विंग की बॉडी से कपड़ों को अलग कर देता है। कपड़े अलग होने के बाद लांजा विंग के अंदर एंटर होता है। अंदर एंटर होने के बाद विंग जोर से चिल्लाते हुए लांजा ऐसे कहता है, जिसके कारण लांजा अपना नाम विंग के मुंह से सुनकर बिल्कुल हैरान था। बिल्कुल हैरानी से वो विंग को देख रहा था। विंग जिस लांजा को देख रहा था, क्योंकि लांजा रुक चुका था, तो लांजा तुमने मेरा नाम कैसे? विंग था वो सॉरी। लांजा कहता है तुमने मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? विंग था वो आपके भाई आए थे ना 10 दिन पहले, तो मुझे उन्होंने तो लांजा कहता ओह हाँ, तो क्या मैं नाम नहीं ले सकता? लांजा बस विंग को देखता कहता ले सकते हो। देन उसके बाद लांजा ने हिट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ वो क्रेजली हमारे विंग को हिट कर रहा था और हिट करते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहे थे। हर जगह पे लांजा ने विंग को अपना ही बना लिया था, कहा जाए तो पूरी तरह से। और विंग भी लांजा की इन हरकतों से विंग को भी अच्छा लगने लगा था। एंड देन उसके बाद विंग ने लांजा से कहा था कि मेरे को भी सिखाओ भाई, मैं भी कैसे इन लोगों को मारूं करके। बट लांजा ने कहा था कि मैंने अपने हाथ गंदे किए, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम दूर से देखो, ये तमाशा और कुछ भी नहीं। और विंग को उसने कभी भी ये सारी चीज़ें करने नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं। और लांजा और विंग ऐसे ही आगे बढ़ने लगे। अब करीबन 2 साल के बाद देखते, 2 साल के बाद विंग छत के ऊपर जो ना कुछ रैबिट्स जो थे ना उन्हें पिंजरे में रख रहा था। तभी लांजा आता है और कहता है कि क्या इन लोगों को यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत थी? विंग था मैं नहीं चाहता तुम्हारी नज़रों के सामने आएंगे और तुम इन्हें मार डालोगे। लांजा कहता है मैं इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे इंसानों को कभी नहीं मारता, समझे ना। विंग कहता वो जानवर है। तो लांजा कहता है हाँ मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उन रैबिट्स को देखता था, ये ईंग है और ये यांग है, ठीक है। तो लांजा कहता ओके। ऐसे कहते विंग उन रैबिट्स को देखकर जस्ट स्माइल कर रहा था। लांजा विंग को हंसते हुए देखते हुए कहता कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। विंग कहता मैं सच में क्यूट लग रहा हूँ? तो लांजा कहता हाँ। विंग कहता
अच्छा क्यूट किलर किसने नहीं देखा होगा। लांसान कहता अच्छा तुम कहाँ से किलर हो। तो विंग कहता मैंने किलर को तो मार डाला है ना अपने प्यार में। तो लांसान जो था ना वो विंग के कमर में हाथ डालता है और कहता ये तो सही बात है, तुमने इस किलर को अपने लव प्यार में मार ही डाला है। विंग कहता ऑफकोर्स किलर लव। ऐसे कहते विंग लांसान को देखकर स्माइल करता है। तभी नीचे से आवाज़ आती अरे तुम दोनों कब नीचे आने वाले हो, मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ, नीचे भी आ जाओ, खाना रेडी हो चुका है। तो विंग कहता हाँ हाँ आ रहे हैं हम लोग। और विंग कहता तुम भी ना लांसान मुझे जब देखते हो ना इन सारी चीज़ों में उलझाते रहते हो। हाँ लांसान कहता क्या विंग, अब मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा प्यार भी नहीं जता सकता क्या। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद विंग एंड लांसान दोनों नीचे आ जाते हैं। वो दोनों नीचे आने के बाद हमारे जो शीशान थे वो खाने को टेबल के ऊपर लगाते हुए चलो चलो आओ दोनों बैठो। एंड देन वो तीनों खाना खाते। तभी लांसान कहता है वैसे काका उस इंसान को भी तो खाना खिलाना चाहिए ना। शिव कहता हाँ सही कहा। विंग कहता हाँ हम तो उसे भूल ही गए थे। ऐसे विंग कहता देन उसके बाद विंग बस एक स्मक्कर था। देन उसके बाद लांशियान एंड हमारे पांग जी सब लोग तीनों मिलकर ऊपर आते। ऊपर आने के बाद विंग उस इंसान को देखते जहाँ पे वो इंसान नीचे जो था ना वो बैठा हुआ था, उसके हाथ पैर पीछे बंधे हुए थे। विंग बस देखने लगता है। विंग देख रहा था तभी पंग जी उसके पास जाता है और अपने हाथ में होता है ना एक बिल्कुल पतली सी सुई टाइप होता है ना, पतली सी सुई लेता, बहुत लंबी थी। और लांसान उसको धीरे धीरे उस इंसान के बॉडी में घुसाना स्टार्ट कर। उस इंसान को दर्द हो रहा था और लांसान आखिरकार उसके बिल्कुल दिल के करीब लाकर उसे रोक देता है। हाँ लांसान को पता है ये सारी चीज़ें। और लांसान धीरे धीरे उसके अंदर जो चीज़ें घुसाने लगता है। तभी लांसान कहता है बताओ मुझे आखिरकार तुम्हें ये सब करके क्या मिला। ऐसे वो कहता है जिस कारण जो वेनरुआन था ना वो ज़मीन पर गिरा होता होता वो मैं पैसे। वो कहता हाँ पैसों के लिए, पता ही है तुम लोग बस पैसों के लिए सारी चीज़ें करते हो और मैंने इंसाफ के लिए ये किया है। ऐसे कहते लांसान जो उसके गले के अंदर सीधा एक फोक होता है ना, फोक मतलब जो कांटे वाला चम्मच है उसे घुसा देता है। एंड देन उसके बाद वो इंसान जस्ट नीचे गिर रहा था जहाँ पे विंग देखते हो इतनी आसानी से क्यों मारा तुमने उसे, तुम तो और तड़पाने वाले थे। लांसान कहता मेरे पास वक्त नहीं उसे तड़पाने का। विंग कहता बट क्यों। तो लांसान कहता कि क्योंकि आज हमारे घर में नए सामान आने वाला है इसलिए चलो। विंग कहता ठीक है। जहाँ पे शीशा कहता है ठीक है मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर देता हूँ। तो विंग कहता ठीक है आप क्लीन करो, मैं तब तक नीचे जाकर प्लेट्स वगैरह धो देता हूँ। ऐसे कहते हैं। उसके बाद विंग आकर किचन में जाकर अपनी प्लेट्स वगैरह धोना स्टार्ट कर देता है। और लांसान सामान वाले को बोलता है कि कितना टाइम लगेगा। तो बोलता है कि हाँ सर हम अभी पहुँचने ही वाले। देन उसके बाद वो सामान वाले वो यहाँ पर आ चुके थे। आने के बाद वो जस्ट देखते हैं एंड देन इतने जंगल में कौन रहता होगा वो यही सोचने लगते हैं एंड सामान सेटल कर जाए। तभी उन लोगों को वो कुआं नजर आता है। कुआं जिस कुएं को देखने के बाद वो बस हैरान, इतना बड़ा कुआं और ये अजीब सी बदबू। ऐसे करते वो लोग उस कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हम विंग को देखते जहाँ पे विंग अपने हाथ में होता है ना कि मच्छर मारने की जो दवाई होती है ना वो लेकर आता है और स्प्रे करने लगता है और कहता है अरे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं। वो कहता हाँ सॉरी। और विंग कहता हाँ। विंग ऐसे कहते उस कुएं के पास जाता है। उस कुएं के पास जाने के बाद विंग एक बड़े से होता है ना कि एक कार्डबोर्ड को लेता है, कार्डबोर्ड एक बड़े से होता है ना जब बैठने वाले जो टीम समझ लो उसे ले लेता है एंड देन उसके ऊपर डालते हुए जस्ट कहता है कि ये हमारे लिए बैठने की जगह है, आप चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। वो कहता हाँ। तो वो कहते हैं हाँ बैठ सकते हो। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो इंसान बस देखने लगता है। विंग कहता आप लोग यहाँ पे बैठे तब तक मैं आपके लिए चाय कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए अंदर चला जाता है। वो इंसान कहता हाँ सही कहा सब लोग आ जाओ गाइस। ऐसे कहता है जो कुआं था जहाँ पे लाशें जलाई जाती थी उस कुएं के ऊपर एक ऐसे डाल दिया गया था, बिछाया गया था, एक लकड़ी का बिल्कुल बनाया गया था जिसके कारण वहाँ पे बस बैठने की जगह हो चुकी थी। और अंदर जो होता है ना ऐसे वेले लगाई गई थी, वेले जिसके कारण अगर इंसान अंदर देखेगा भी ना उस इंसान का होता है ना कि अंदर जो होता है ना एक शीशा लगाया गया था जिस कारण ऊपर वाला जो रिफ्लेक्शन था, ऊपर वाला रिफ्लेक्शन मतलब होता है ना आसमान का जो रिफ्लेक्शन था ना वो नीचे नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर ही वो रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है करके। और ऊपर से जो वेले लगाई गई थी वो धीरे धीरे जो वेले जिस कारण ऐसा लग ही नहीं रहा था इसके अंदर कुछ हुआ होगा करके। और साइड में बैठने की जगह थी। विंग वहाँ पे उन लोगों को चाय कॉफ़ी सारी चीज़ें दे देता है एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि आप लोग सामान अंदर लगाने में मदद करोगे ना। वो लोग कहते हैं कि हाँ सर हाँ, पर सर आपने इतना अंदर घर के वो ले लिया है। तो विंग कहता मेरे हस्बैंड को जो है ना नेचर के करीब रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे विंग कहता है जिसके कारण वो कहता अच्छा। तभी हमारा वांग जी पीछे से आता है और कहता है कि विंग तुमने इन्हें चाय कॉफ़ी दे दी ना। विंग कहता जी हाँ मैंने दे दी है और चलो ना सामान देखते हैं। ऐसे कहते हो विंग उस सामान के पास चला जाता है और वो ही उस ट्रक में देखना स्टार्ट करते हैं। शीशान भी कुछ टाइम के बाद आता है और विंग शीशान कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो, मदद करो ना हमारी। उनका जी सर। ऐसे कहते विंग कहता उन्हें कॉफ़ी तो पीने देती थी शीशान को। ऐसे कहते बट वो लोग बस मदद करना स्टार्ट करते और कुछ सामान को घर के अंदर घुसाते जा रहे थे। हाँ घर के अंदर घुसाया जा रहा था, सामान रख दिया गया था। उसके बाद वो लोग को पेमेंट मिल जाती और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं।
विंग उन लोगों को देखते हुए कहता है कि वैसे लांजा तुम लोगों ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? तो लांजा कहता है क्योंकि कुछ वक्त के बाद यहाँ पे कुछ घर बनना स्टार्ट होंगे। विंग कहता है घर बनना? वो कहता है हाँ, क्योंकि कुछ मिनिस्टर लोग इस जंगल में भी अब घर बनाना स्टार्ट हैं, इसलिए यहाँ के ये पेड़ काटेंगे और ऊपर से यहाँ के सारे जो जंगली जानवर है वो बाहर चले जाएंगे, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने का एक मौका दिया। तो वो कहता है मतलब मैं समझा नहीं। तो विंग कहता है क्योंकि ये घर मेरा है ना, इसलिए तो जो मैं यहाँ पे रहूँगा तो प्रॉपर्टी वाले लोग भी मेरे पास ही आएंगे, यहाँ पे घर बनना स्टार्ट होंगे, तो मुझे नॉर्मल वे में तो रहना ही होगा ना। विंग कहता तो मतलब कि ये काम हम बंद कर देंगे? तो लांजा कहता तुम्हें ऐसा लगता है विंग? विंग कहता तो लांजा कहता है इस घर के नीचे जो बेसमेंट है, बेसमेंट में तो मज़ा आएगा ना। विंग जैसे ये सुनता है विंग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, कहता ओ माय गॉड तुम तो सब कुछ सोच कर रखते हो। लांजा कहता आखिरकार हूँ मैं जो इतना खास? विंग हंसते कहता हाँ। शी कहता हाँ एक दूसरे की तारीफ करना बंद करो, मुझे भी घर जाना है, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। विंग कहता जी शीचान को ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद शीचान उन लोगों के साथ कुछ वगैरह बातें करते हैं और वो लोग शीचान वहाँ से खिसक लेते हैं। शीचान चले जाते अपने वाइफ के पास। दैन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों घर में थे। सामान को सेट करने के बाद विंग बड़ी सी टीवी में अपने आप को देखते हुए जस्ट कहता है कि वैसे लांजान? लांजा कहता है तो विंग कहता है तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? तो लांजा कहता है पहली बार। विंग कहता है पहली बार कहाँ? तो लांजा कहता है जब तुम्हें मैंने पब में उस डांस करते हुए देखा था, उस क्लब में तुम कैसे डांस करे जा रहे थे। विंग कहता ओह याद आ गया, मेरी फैमिली तो मुझे ढूंढ रही होगी। तो वांग जी कहते तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस जाना है, अपने दोस्तों के पास? विंग कहता नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बिल्कुल तुम्हारे साथ। लांजा कहता ओह। लांजा कहता है मुझे तुम्हारी स्माइल पसंद है। और विंग कहता है और मुझे तुम्हारी। लांजा कहता है इस स्माइल के असली हकदार तुम हो विंग, ये बस स्माइल तुम्हारे कारण मेरे फेस के ऊपर है, वरना शायद। विंग कहता वरना शायद तुम एक पत्थर की मूर्ति होते, है ना। लांजा कहता हाँ सही कहा, ऐसे कहता है। देन विंग एंड लांजा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। टीवी चालू थी एंड देन उन दोनों के बीच में किस एंड देन सोफे के नीचे हम कपड़ों को पड़े हुए देख सकते थे, जहाँ पे विंग बस मौन कर रहा था, बस मौन। एंड देन गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। एंड देन मैं ऐसे खूनी सारी चीज़ों को भाई साहब सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। मैंने बस ऐसे रैंडमली से शेयर किया है, ठीक है। आप लोगों को कैसा भी लगा मुझे बताना ज़रूर। और ऊपर से विंग ने वांग जी को क्यों एक्सेप्ट किया, तो विंग को बैक स्टोरी पता चली। आप लोगों ने भी बैक स्टोरी को सुन लिया कि आखिरकार वांग जी ऐसा क्यों कर रहा था। एक रीज़न था, जो रीज़न पता चला। हाँ ये रीज़न भी थोड़ा गलत है कि हम कानून को हाथ में क्यों ले, बट अगर आप अभी सोचोगे अभी हमारे रियल लाइफ में जो हो रहा है भाई साहब, हम कानून के भरोसे बैठे हुए रहते हैं, बट ये कानून जो सच में अंधा ही है कहाँ से कहूँ, वो अंधा ही है कानून। अभी जो अंधा कानून हम लोग पहले से सुनते हैं ना, वो मुझे तो अभी लगता है कि वो अंधा ही कानून है, क्योंकि सामने सारी चीज़ें होती है बट उसका कभी इंसाफ मिलता ही नहीं है। सालों भर हमें बस कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हम कितना भी जो रैली निकाले, कितना भी कुछ भी करे, प्रोटेस्ट करे, कुछ भी करे, कभी उसका रिजल्ट निकलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकलता। इसलिए हमारे लांजा ने अपने हाथों में ये कमांड ली एंड देन लांजा ने ये सारी चीज़ें की, ठीक है। आप लांजा के कैरेक्टर सही समझते हो या गलत समझते हो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है, बट मेरे लिए वो सही था, ठीक है। बस मैं इतना कहूँगी कि ये किलर जो भी है, इन सारी चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। और आखिर में विंग ने लांजा का सपोर्ट इसलिए क्योंकि विंग के मॉम डैड के साथ भी यही हुआ था और विंग ने देखा था कि उसके मॉम डैड के साथ जो भी हुआ ना, उसकी सिस्टर ने, यानली ने बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, बट फिर भी कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल। इसलिए विंग समझ चुका था कि हाँ ये इंसाफ तो होना चाहिए, और विंग भी डरता था। और लांजा ने कभी भी विंग को मारने के लिए नहीं कहा, विंग दूर से देखता था और लांजा ने सारी चीज़ें करता था। शीचान भी दूर से ही देखते थे, कभी कभी ही मदद करते थे, बट वांग जी वो सारी चीज़ें करने लगा था। एंड देन सारी चीज़ें हुई गाइस। और विंग की फैमिली का कहा जाए तो यानली, विंग जब 2 साल तक मतलब बहुत वक्त तक मिला नहीं, तो यानली ने बस सोच लिया कि शायद विंग उसे छोड़ के जा चुका है। कहाँ गया किसी को भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। और न्यूज़ एंड पुलिस कंप्लेंट हुई, विंग के बारे में भी जांच पड़ताल हुई कि विंग कहाँ जा सकता है, बट उसे विंग कहीं पे भी मिला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और विंग चाहता भी नहीं था वो किसी से मिलना, क्योंकि अब उसे परफेक्ट पसंद मिल चुका है, इसलिए। और विंग ने होता है ना लांजा से कहकर अपनी शीजे के लिए बहुत सारे पैसे भेज दिए थे, जहाँ पे विंग का आखिरी गिफ्ट लिखा हुआ था, बस। जहाँ पे यानली बहुत रोई थी, विंग ने देखा था और विंग ने अपने दोस्तों को भी देखा था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और कुछ भी नहीं। और विंग की वहाँ पे रियल लाइफ में कब्र भी बनाई गई थी, बट विंग तो जिंदा था लांजान के साथ, और वो दोनों मस्त अपने एक दूसरे के साथ कार्यक्रम कर रहे थे। और गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को जैसी भी लगे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय।